नमस्कार बच्चों, सभी का स्वागत है हमारी आज चौथी वीडियो में। चौथी वीडियो इसलिए क्योंकि हमने पहले के 3 चैप्टर जो थे हर एक वीडियो में कंप्लीट करे हैं और आपको शायद तक ये ऐसा कोई भी प्लेटफॉर्म होगा जो आपको इतनी कम टाइमिंग में इतना अच्छा पढ़ा रहा है। तो डेफ़िनेटली 11th क्लास की एनसीईआरटी को आपके टिप्स पे जो रखने का, आपके टिप्स पे लाने का जो मेरा एम है, उसकी तरफ मैं धीरे-धीरे बढ़ रहा हूँ क्योंकि आज हम चौथे चैप्टर पे आ चुके हैं। इससे पहले भी अगर आप वीडियो देखोगे तो आपको पता चलेगा लेस देन 1 आवर 1 घंटे से भी कम में हमने कितना कुछ कंप्लीट करा है। और सबसे स्पेशल चीज़, एनसीईआरटी को हर जगह बेस माना है क्योंकि एनसीईआरटी के बाहर हम जा नहीं रहे हैं। क्यों? क्योंकि एनसीईआरटी अगर आपको रट गई, समझ लीजिए आप बायो के एक्सपर्ट हो चुके हो। तो आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर 4 एनिमल किंगडम। इससे पहले थोड़ा-सा अगर मैं आपको याद कराऊँ तो हमने पहले पढ़ा था द लिविंग वर्ल्ड, जिसमें हमने देखा था कैसे हम नोमेनक्लेचर करते हैं, कैसे हमारे 4 बायोलॉजिकली रूल्स दे रखे थे, बॉटनिकली नेम और साइंटिफिक नेम या फिर आप जूलॉजिकल नेम देने के लिए आईसीबीजेड, है ना? आईसी कोड ऑफ जो आईसीबीएन और आईसीजेडएन, ये आपने देखा होगा। इसके बाद हम सेकंड चैप्टर में आने के बाद हमने देखा मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमिलिया देने वाले आर एच विटेकर जी का रोल, किस तरह से उन्होंने रोल निभाया। फिर हमने उसी चैप्टर में मोनेरा, प्रोटिस्टा और फंजाई देखे। फिर हमने थर्ड चैप्टर में इसी का कंटिन्यू करते हुए प्लांट किंगडम को पढ़ा। आज पढ़ने वाले हैं फोर्थ चैप्टर एनिमल किंगडम। बहुत ज़्यादा ईज़ी टिप्स में मैंने आपको चीज़ें बताने की कोशिश करी है। चलिए आज हम शुरू करते हैं हमारा आज का चैप्टर एनिमल किंगडम। सबसे पहले जो शॉर्ट नोट्स है वो देखो आपको देखने को मिल रहे हैं। दूसरी बात, अगर आपको इसके नोट्स चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे, मैं लिंक दे रखा है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से ज्वाइन करें। वहाँ से आप इसके नोट्स ले सकते हैं। फुल डिटेल नोट्स हैं, तो बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी है। अभी हम बात करते हैं एनिमल किंगडम। Animal kingdom includes a vast diversity of organisms. एनिमल किंगडम में बहुत ज़्यादा वास्ट डाइवर्सिटी है, डिफरिंग इन स्ट्रक्चर, किस किस में डिफरेंस आने के कारण, फॉर्म एंड फंक्शन। समझ पा रहे हैं आप? मैं समझाता हूँ आपको। हमने बहुत सारे ऑर्गेनिज्म देखे, सबकी स्ट्रक्चर बहुत अलग है, डाइवर्सिटी देखने को मिल रही है स्ट्रक्चर में, फॉर्म में एंड फंक्शन। हर एक ऑर्गेनिज्म अलग तरह का फंक्शन परफॉर्म कर रहा है। तो इसीलिए हमारे लिए थोड़ा टफ हो जाता है किसी भी चीज़ को क्लासिफाई करना। इसीलिए एनिमल किंगडम एक बहुत बड़ा किंगडम है। आपको बताते हुए मुझे बड़ी खुशी होती है कि आप एनिमल किंगडम को याद रखने में थोड़ा सा आपको समस्या आएगी। मैं इसलिए आपको बोल रहा हूँ क्योंकि मैं अपना एफर्ट्स मारूंगा, बट आपको कहीं भी आपने फोकस छोड़ा तो डेफिनेटली कंफ्यूजन रहेगा, क्योंकि यहाँ पर आपको बहुत सारी आपके फाइलम देखने को मिलेंगे। तो प्रॉब्लम थोड़ी सी टफ हो जाती है। हमने प्लांट किंगडम जब पढ़ा तो हमें क्या देखने को मिला? एल्गी, ब्रायो, टेरिडो एंड जिम्नोरेंजियो। बट जब आप एनिमल किंगडम में आओगे तो आपको थोड़ा सा और टफ होगा क्योंकि नाम बहुत ज़्यादा हो जाते हैं ना। तो इसीलिए थोड़ा सा फोकस्ड रहना है हमें। मोर देन अ मिलियन एनिमल स्पीशीज हैव बीन डिस्क्राइब्ड सो फार। इससे पहले बहुत सारी मिलियन ऑफ स्पीशीज है, उनकी डिस्कवरी हो चुकी है। टू स्टडी एंड understand this diversity systematically, animals are classified on the basis of certain fundamental structural and functional features. अब हम देखने वाले हैं किस तरह से एनिमल किंगडम के अंदर क्लासिफिकेशन बनाया गया है, क्या बेसिस थे, किनके आधार पर। तो देखो, सबसे पहला है लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। किस तरह की ऑर्गेनाइजेशन है? ऑर्गेनाइजेशन को मैं बता देता हूँ आपको। 3 तरह की ऑर्गेनाइजेशन होती है: सेलुलर लेवल, टिश्यू लेवल एंड
ऑर्गन लेवल। और अगर आप थोड़ा और डीप जाएंगे तो एक और बन जाती है इसी से ऑर्गन सिस्टम लेवल। इसको और इसमें अंतर क्या है, क्योंकि ऑर्गन जो होता है आपको पता होगा, मैं बता भी देता हूँ कि ऑर्गन जो होता है ना, टिश्यू, डिफरेंट टिश्यूज का ग्रुप होता है, ठीक है। और जो ऑर्गन सिस्टम होता है वहां पर डिफरेंट ऑर्गन्स होते हैं। तो ऑर्गन क्या है, केवल टिश्यूज का ग्रुप है, ठीक है। वहीं ऑर्गन सिस्टम क्या है, बहुत सारे ऑर्गन्स का ग्रुप है। समझ पा रहे हो? तो ऐसा ऑर्गेनिज्म जिसमें केवल एक सिंगल ऑर्गन है, तो उसे तो आप क्या बोलोगे कि इसमें ऑर्गन लेवल ऑर्गेनाइजेशन है। बट जैसे कि आपका, हम ह्यूमन बींग्स, हमें डिफरेंट ऑर्गन्स हैं, तो हम क्या कहेंगे, हमारे लिए हम ऑर्गन सिस्टम लेवल है। जैसे कि प्लेटी हेलमिंथिस यहाँ पर एग्जांपल दिया है। प्लेटी हेलमिंथिस में एक बहुत अच्छी सी बात ये है कि इसको जहाँ से आप फ्रैगमेंट, जितने फ्रैगमेंट से में काटोगे उतने फ्रैगमेंट से नया बन जाएगा, क्योंकि इसके अंदर टिश्यूज हैं और टिश्यूज अपना रोल निभाते हैं। बट आप इंसानों को कहीं से भी काट दो, क्या इंसान उग पाएंगे? नहीं उग पाएंगे। क्यों नहीं उग पाएंगे? क्योंकि इसमें डिफरेंट ऑर्गन्स जो हैं वो एक सिस्टम की तरह काम कर रहे हैं। अगर एक भी ऑर्गन की कमी हुई तो पूरी बॉडी फेल कर जाती है। जैसे कि कोई इंसान ड्रिंक करता है तो उसका लीवर खराब होता है। अब आप बोलोगे सर लीवर ही तो खराब हुआ है, बाकी हार्ट वगैरह तो सही है, तब भी इंसान क्यों मर रहा है? क्योंकि हमारी पूरी बॉडी कैसी है, ऑर्गन सिस्टम है। हमारा एक भी ऑर्गन फेल होते ही हमारी पूरी बॉडी फेल कर जाती है, ठीक है। वहीं जो सेलुलर लेवल है उसमें केवल एक सिंगल सेल पर डिपेंडेंट है। वहीं टिश्यू लेवल है तो टिश्यू मतलब ग्रुप ऑफ सेल्स हैं, जो कि डिफरेंट सेल्स अपना अपना काम कर रही है और टिश्यू बना रही है। वहीं टिश्यू बहुत सारे मिलकर ऑर्गन बनाते हैं तो ऑर्गन वाला हो जाएगा। वहीं ऑर्गन, डिफरेंट ऑर्गन अगर एक सिस्टम के रूप में काम कर रहे हैं तो वहां पर ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हो जाएगा। यहीं पर ही बातें लिखी गई है, मैंने आपको समझाई है। चलो थोड़ा सा को और हम डीप देख लेते हैं। सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, सेल्स आर लूजली अरेंज्ड। सबसे पहला पॉइंट, ये आपके एनसीईआरटी में भी यही लाइन है। ये मैंने वो लाइन्स लिखी जो आप अंडरलाइन करती हो, है ना। सम डिवीजन ऑफ लेबर प्रेजेंट, एग्जाम्पल क्या है इसका, पॉरीफेरा, ठीक है। यहाँ पर एक बात और आप देखिए, केवल आपके 14 पेजेस हैं, ज़्यादा पेजेस भी नहीं है, और इतने बड़े फॉन्ट है इसलिए 14 पेजेस हो रहे हैं। नोट्स बहुत पिन पॉइंटेड है, जो कि आपको और ज़्यादा हेल्प करेंगे कम टाइम में रिवीजन, और बोर्ड्स में अच्छे मार्क्स, और नीट के अंदर फटाफट रैपिड रिवीजन में। और सीयूटी का एग्जाम देने जाओगे तब भी आप ये नोट्स देख कर जाओगे ना, भाई काम हो जाएगा आपका। टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, सिमिलर सेल्स ग्रुप टुगेदर टू फॉर्म टिश्यूज, एग्जाम्पल क्या है, सिनेडेरिया एंड टिनोफोरा, ठीक है। इनमें कैसा लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है, टिश्यू लेवल। इसमें क्या सेल्स से होती है ना, सेल्स ग्रुप टुगेदर टू फॉर्म टिश्यू, ये वो बात मैंने आपको बताई। यहाँ डिफरेंट सेल्स का ग्रुप होता है जो कि टिश्यू बनाता है। ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, टिश्यूज फॉर्म ऑर्गन्स, एग्जाम्पल प्लेटल हेलमिंथिस, मतलब यहाँ पे टिश्यूज जो होते हैं ना ऑर्गन बनाते हैं। और जब मैं ऑर्गन सिस्टम लेवल की बात करूंगा तो ऑर्गन्स एक संग काम करते हैं एज ए सिस्टम, जैसे एनिलिडिया और कॉर्डेटा वगैरह, ठीक है बच्चा। एग्जाम्पल जरूर याद रखिएगा। पॉरीफेरा में कैसा है, सेलुलर लेवल। आपके टिश्यू लेवल किस में पाया जाता है, टिनोफोरा और सिनेड्रिया। और ऑर्गन लेवल आपके प्लेटल हेलमिंथिस और एनिलिडा, और आपके कॉर्डेटा में किस में पाए, कौन से लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है, वो है ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अब हम आगे चलते हैं, अब हम पढ़ेंगे सिमेट्री। अभी सिमेट्री है क्या सर, थोड़ा सा समझने का प्रयास करना। मैं यहाँ पर एक जूम करता हूँ, पहले हम इस डायग्राम को देखेंगे ना, उसके बाद आपको चीज़ें और क्लियर होगी। तो इस डायग्राम को आप देखने का प्रयास करिएगा। मैं आपको डायग्राम दिखाता हूँ ना बच्चा, ये डायग्राम, ठीक है। ये है सबसे पहली जो है, ये सिमेट्री ही है, ठीक है। डायग्राम जो है ना, ये सारे एनसीईआरटी के डायग्राम है, तो आपको मैं पहली वीडियो में बता देता कि एनसीईआरटी के डायग्राम ही मैं डालूंगा। क्यों? आप कंफ्यूज ना हो, आपको डायग्राम देखते ही समझ में आ जाए, क्योंकि नीट में आपसे क्वेश्चन में डायग्राम भी देकर पूछ लेता है ना। तो ये रेडियल सिमेट्री है। अभी रेडियल सिमेट्री क्यों है मैं आपको बता देता हूँ। देखो, इसको मैंने ऐसे काटा, इस ऑर्गेनिज्म को, तो ये वाला ऑर्गेनिज्म आधा ऐसे हो गया, आधा ऐसे हो गया, ठीक है। अब मैंने इसको अगर, अब एक चीज आप नोटिस कीजिएगा, ये क्या हो रहा है, शायद तक इतने हाई लेवल पे काम नहीं कर रहे,
थोड़ा मिनिमाइज करना मुझे पड़ लगेगा, करना ही पड़ेगा। जस्ट अ सेकेंड। चलो एक बार यहाँ से हो जाएगा कि जो, चलो एक बार और ट्राई मार लेते हैं। तो यहाँ पर एक चीज़ जो मैं आपको बताना चाह रहा था कि ये ऑर्गेनिज्म जो है ना, इसको आप कहीं से भी काटोगे। जैसे ये ऐसा ऑर्गेनिज्म है, इसको मैं कहीं से भी काटूंगा, ऐसे 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 कहीं से भी काटूं, तो वो इक्वल हाफ में डिवाइड हो जाएगा, कहीं से भी प्लेन से काटूं। तो वो क्या कहलाती है, वो कहलाती है रेडियल सिमेट्री। ठीक है। अगर मैं बात करूँ आपके बायलेटरल सिमेट्री, बायलेटरल सिमेट्री क्या होती है, जैसे ये क्या है, एक है आपका केकड़ा। केकड़ों को अगर आपने बीच में से काटा, तो ये वाला प्लेन और ये वाला प्लेन दोनों आप देख रहे हो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होकर इक्वल हाफ में। ऐसे ही हम ह्यूमंस में बायलेटरल सिमेट्री पाई जाती है। ठीक है ना, हम ह्यूमंस में बायलेटरल सिमेट्री पाई जाती है। अगर आप यहाँ से काट दोगे, ये आँख, ये आँख इधर कट जाएगी, नोज का ये भी इधर कट जाएगा, मुंह भी आधा कट जाएगा, एक हाथ इधर आ जाएगा, एक पैर इधर आ जाएगा, एक हाथ इधर, एक पैर इधर। तो हमें भी तो बायलेटरल सिमेट्री है ना, है कि नहीं है बताओ, है ना। तो यही चीज मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ डायग्राम से, कि बायलेटरल सिमेट्री क्या होती है और आपकी रेडियल सिमेट्री क्या होती है। ठीक है बच्चा। तो देखो, पहला है असिमेट्रिकल। असिमेट्रिकल, एनी प्लान डज नॉट डिवाइड बॉडी इनटू इक्वल हाफ्स। मतलब कोई मान लीजिए ऐसी कोई स्ट्रक्चर, ऐसी ही स्ट्रक्चर ने बना दी, ठीक है, मैं इसको ऐसे काटूं, ऐसे काटूं, ऐसे काटूं, किसी भी तरह से वो इक्वल हाफ में डिवाइड नहीं हो रही है, तो इसे आप क्या बोलोगे, असिमेट्रिकल। ये कौन से, इसका एग्जांपल क्या है, पॉरीफेरा। इस पॉइंट को आपको बस याद रखना कि असिमेट्रिकल में बॉडी डज नॉट डिवाइडेड इनटू इक्वल हाफ व्हेन वी कट फ्रॉम एनी प्लेन। ठीक है, एनी प्लेन से आप कहीं से प्लेन से काटोगे तो वो इक्वली डिवाइड नहीं होती है, तो इसे हम क्या कहते हैं, असिमेट्रिकल। किसमें पाया जाता है, पॉरीफेरा में। अब मैं बात करता हूँ रेडियल सिमेट्री में। रेडियल सिमेट्री का मैंने क्या बताया, आपको एक सर्कल याद रखना है और आप उसको कहीं से भी काटो, बस ये बात ध्यान रखो रेडियल से। तो आप एनी प्लेन से काटो एंड द बॉडी विल डेफिनेटली डिवाइड इनटू इक्वल हाफ। मतलब आपने अगर कोई से भी एनी प्लेन से काटा, पास करा आपने, कोई भी प्लेन पास करा आपने, तो बॉडी हमेशा इक्वली डिवाइड होगी इक्वल हाफ्स में। जैसे किस किस में पाया जाता है, ये सिनेड्रिया, टिनोफोरा, एडल्ट इकानोडर्म्स। अब इसमें खास बात बताऊं आपको, पॉरीफेरा जब हमने पढ़ा ना, तो वो किस तरह की लेवल थी, सेल्यूलर लेवल थी, है ना। और वहीं सिनेड्रिया टिनोफोरा ये किस लेवल थी, ये टिश्यू लेवल की बात कर रहे थे। अब थोड़ा सा हम जाएंगे नीचे, ऑर्गन लेवल पे। तो आप ऑर्गन लेवल जिनमें पाए जाएंगे उनमें मिलेगी आपको बायलेटरल सिमेट्री, जैसे प्लेटेहेल्मिंथस, कॉर्डेट। इसमें कौन सा था, ऑर्गन लेवल। और कॉर्डेट्स में क्या था, ऑर्गन सिस्टम, था ना। बात याद आ रही है आपको मेरी सारी। इस तरह से लिंक करते हुए पढ़ोगे तो आपको चीज़ याद आ जाएगी। तो मैंने क्या बताया कि सर, मैं आपको थोड़ा सा ऊपर लेकर चलता हूँ, जहाँ पे मैंने अभी आपको पढ़ाया था वहां से चीज़ें और क्लियर हो जाएगी। क्लियर कैसे, यहाँ समझना आप, यहीं से आपको मैं बीचेस का ही काम करा रहा हूँ। देखो कहाँ गया हमारा पेन। सेलुलर लेवल में किस तरह की पाई जा रही है, असिमेट्रिकल। ठीक है, टिश्यू लेवल में किस तरह की पाई जा रही है, बाय सॉरी रेडियल। ऑर्गन लेवल में किस तरह की पाई जा रही है, बायलेटरल। और इसमें भी बायलेटरल सिमेट्री, है ना। ये वाली बातें तो हम कर रहे थे, तो यहाँ से आपको चीज़ें क्लियर हो गई होगी। यहाँ से जो डाउट था वो हमने डाउट क्लियर करा। अब हम आगे चलते हैं, हमें आगे चलना है। अब हम देखेंगे डिप्लोप्लास्टिक एंड ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन, ये है क्या, तो वो आप समझने की कोशिश करना। ठीक है। अब ये ट्रिप्लोब्लास्टिक डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन जो होती है ना, ये कुछ नहीं है, आपको सिंपल ही समझना है। पहले मैं बात करता हूँ डिप्लोब्लास्टिक की। ठीक है, डिप्लोब्लास्टिक कुछ भी नहीं है, ये एक टू जर्म लेयर्स हैं, जिनमें एक्टोडर्म होती है और एक होती है एंडोडर्म। ये ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहा है। ऑर्गेनाइजेशन में होगा क्या, आपके बाहर वाली जो साइड है उसको बोलेंगे एक्टोडर्म, और अंदर वाली साइड जो होगी उसको बोलेंगे एंडोडर्म। मीसोजिलिया प्रेजेंट बिटवीन देम।
ये रेड कलर का जो है ना मीजोग्लिया, ये प्रेजेंट होता है एक्टो एंडोडर्म के बीच में। एग्जाम्पल क्या हो गया, सिनेडेरिया या निडेरिया बोल सकते हैं हम इसको ना। अब बात हम करते हैं ट्रिप्लोब्लास्टिक। ट्रिप्लोब्लास्टिक में आप डायग्राम देख सकते हैं, एक नई लेयर और आ जाती है, जैसे एंडोडर्म है, एक्टोडर्म है, पर बीच में एक लेयर जो आती है वो होती है मीजोडर्म। मीजोग्लिया नहीं, मीजोडर्म भी आ जाती है ना, इसलिए इसको बोलते हैं ट्रिप्लोब्लास्टिक। क्यों? क्योंकि यहाँ तो दो लेयर थी, जो पहले वाली ऑर्गेनाइजेशन थी उस ऑर्गेनाइजेशन में दो लेयर आपको देखने को मिल रही थी, एक्टोडर्म और एंडोडर्म। बट अब आपको क्या देखने को मिल रही है, एक मिल रहा है मीजोडर्म, और मीजोडर्म और मीजोडर्म जो है किस में देखने को मिल रही है, इस जो ट्रिप्लोब्लास्टिक है ये ऑर्गन लेवल जो सिस्टम होता है ना, ऑर्गन लेवल वाला, उनमें आपको ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलेगी। और जो टिश्यू लेवल तक हम देखेंगे, टिश्यू लेवल वाले में आपको डिप्लोब्लास्टिक मिलेगी। चीज़ें कितनी क्लियर हो ना, जब आप शुरू से पढ़ते हो तो आपको भी ऐसा लगता है कि यार पॉइंट टू पॉइंट चीज़ें लिंक हो रही है। सिलोम, सिलोम होती क्या है उसके ऊपर हम बात करते हैं। सिलोम कुछ नहीं, एक बॉडी कैविटी है बिटवीन द बॉडी वॉल एंड द गट वॉल। जो आपकी बॉडी वॉल होती है और गट वॉल, गट समझते हो आप, गट फीलिंग अंदर की जो गट्स की बात कर रहा हूँ मैं ना, उनके ये क्या है, एक तरह की कैविटी होती है, बॉडी कैविटी होती है जो कि प्रेजेंट होती है बॉडी वॉल और गट वॉल के बीच में, और साथ में लाइन होती है मीजोडर्म। ठीक है, अब इसमें ना कुछ आप पढ़ोगे कि असिलोमेट्स होते हैं, नो बॉडी कैविटी होती है। ये मैंने थोड़ा लिखा है क्योंकि हमको पता रहना चाहिए, क्योंकि नीट में पूछ सकता है। नो बॉडी कैविटी मतलब सिलोमेट्स नहीं किस में पाया जाता है, सिलोम है ना, तो आप बोलोगे अस्क्लोमेट्स में नहीं पाया जाता। एग्जाम्पल क्या है, प्लेटिहेल्मिन्थस। वहीं सूडोसिलोमेट जो दिखते हैं, लगता है ऐसा कि हाँ सिलोमेट है, बट उनमें नहीं होता है, तो वो किससे पाए जाते हैं, वो पाए जाते हैं एस्किल हेलमिंथिस में। और एक होता है सिलोमेट्स, ट्रू बॉडी कैविटी प्रेजेंट, जिनमें ट्रू बॉडी कैविटी मतलब सच में ही जो बॉडी कैविटी वो प्रेजेंट है, किसमें होती है, एनोलिडा, मोलस्का, आर्थ्रोपोडा, एकाइनोडर्मेटा, कॉर्डेटा। तो हमें क्या याद करना है, हमें बस दो चीज याद रखनी है कि एक तो सिनेडेरिया में हमारे क्या नहीं होता, सिलोम नहीं होते है ना, सॉरी असेलोमेट्स में, और एक हमारे किस में, आपके प्लेटोहेल्मिन्थेस और एस्किलोहेल्मिन्थेस, इन दोनों में। अगर मैं प्लेटोहेल्मिन्थेस की बात करूँ, यहाँ पर मुझे सिनेडेरिया को उठाकर एक बार थोड़ा सा हमको यहाँ देखना पड़ेगा कि अगर मैं बात करूँ प्लेटोहेल्मिन्थेस की, तो प्लेटोहेल्मिन्थेस में भी तो स्लोम है ही नहीं, मतलब कैविटी है ही नहीं। बट एस्किल हेलमिंथेस में सूडो स्लोमेट होती है, मतलब हमको लगता है कि बॉडी कैविटी है, बट असली में नहीं होती है। ठीक है, डायग्रामेटिकली सेक्शनल व्यू ऑफ सिलोमेट, सूडो सिलोमेट और एसिलोमेट आपको मैं डायग्राम दिखा देता हूँ। हो क्या रहा है, बस हमें कैविटी देखनी है। यहाँ पर आपको कैविटी दिख रही है, सुलोम और सूडो सुलोम, ये दिख रहा है आपको है ना, जिसमें बीच बीच में ये आपके क्या पड़ा हुआ है, मेजोडर्म्स है। ठीक है, और ये इधर का क्या है, ये है एक्टोडर्म, और ये अंदर वाली एंडोडर्म, सॉरी अंदर वाली एंडोडर्म। ठीक है, और असिलोमेट में तो बिल्कुल ही नहीं है। तो असिलोमेट का एग्जांपल क्या हो गया, प्लेटी हेलमिंथिस, सूडो हो गया एस्किल हेलमिंथिस, और सिलोमेट का एग्जांपल एनिलिडा, मोलस्का, आर्थ्रोपोडा, अकाइनोडर्मेटा एंड कॉर्डेटा। ठीक है, इसके अंदर ही आपका आंसर हो जाएगा। अब हम चलते हैं सेगमेंटेशन। सेगमेंटेशन क्या है, जैसे कि आपने कभी एनिलिडा के मेंबर्स को देखा है, तो वहां पे एनिलिडा के मेंबर को आप देखोगे तो बॉडी पे सेगमेंट्स देखने को मिलेंगे आपको ऐसे। तो जिन पे सेगमेंट पाए जाते हैं, मतलब बॉडी डिवाइडेड इनटू रिपीटेड सेगमेंट्स, दिस इज कॉल्ड मेटामेरिक सेगमेंटेशन। तो बॉडी पे अलग अलग टाइप्स के सेगमेंट्स होते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे क्या कहते हैं हम, सेगमेंटेड बॉडी, या फिर मेटामेरिक सेगमेंटेशन। तो एनिलिडा का बहुत ज्यादा, जो कि आपसे डायरेक्ट पूछता है, एनिलिडा का सबसे स्पेशल कैरेक्टर ये है कि बॉडी कैसी होती है ऑर्गेनिज्म की, सेगमेंटेड। जो अभी आपको मैं डायग्राम दिखाऊंगा, यहाँ पर वैसे तो डायग्राम होंगे, मैं आपको दिखाता हूँ डायग्राम। अगर मैं आपको एक बार, ये पेन कहाँ गया, जस्ट अ सेकंड।
यहाँ पे हमने डायग्राम डाले हैं, और डायग्राम भी हमने कौन से डाले आपको पता है बच्चा? हमने डायग्राम डालने की कोशिश करी है वो जो कि आपके पेपर में दे रखे हैं। हमने क्या बात की? एनिलिडा। देखो ये रहा, ये डायग्राम जो आपको दिख रहा है ना, ये आपको दिखा रहा है सेगमेंटेड बॉडी। दिख रहा है आपको ऐसे सेगमेंट्स? ये क्या है? ये है मेटामेरिक सेगमेंटेशन, और एनिलिडा का सबसे स्पेशल कैरेक्टर यही है। आप अर्थवर्म, नेरिसिस, क्या हीरोडिनेरिया में आप देखने को आराम से मिल जाएंगे आपको ये डायग्राम। ठीक है बच्चा? तो अभी हम इसको आगे देखेंगे, और इसको आज ही इसी पेपर मतलब इसी वाली क्लास में खत्म करेंगे। तो आप टेंशन मत लो, आप मेरे संग लगे रहो बस। और इस टॉपिक को मैं आपको इतना क्लियर करके जाऊंगा जितना कि आपने आज तक कहीं क्लियर नहीं पढ़ा होगा। ठीक है बच्चा? चलो, यहाँ सब चीज़ें मैंने डाली है, यहाँ तक कि मैंने टेबल और जो भी फ्लो चार्ट्स हमारी एनसीईआरटी में दिए हैं वो सब हमने यहाँ पर ऐड करें। सबसे पहली बात, नोटोकॉर्ड इज रोड। अब नोटोकॉर्ड क्या होती है? नोटोकॉर्ड कुछ नहीं है, एक रॉड लाइक स्ट्रक्चर होती है जो कि कहाँ से निकलती है? ड्राइव फ्रॉम मेसोडर्म प्रेजेंट ऑन द डॉर्सल साइड। जो डॉर्सल साइड में मेसोडर्म होता है, पीछे की साइड, वहां से निकलती है। ठीक है? तो इसी के बेसिस पे जिसमें नोटोकॉर्ड प्रेजेंट है उनको तो हमने बोल दिया कॉर्डेटा, कॉर्डेट्स। और जिनमें नॉन मतलब जिनमें नोटोकॉर्ड प्रेजेंट नहीं है तो उनको हमने बोल दिया नॉन कॉर्डेट्स। इसी के बेसिस पे बहुत ज़्यादा बड़ा क्लासिफिकेशन और आसान हमारे लिए हो चुका था। कैसे? कुछ कुछ ऐसा ऑर्गेनिज्म थे जिनमें नोटोकॉर्ड नहीं थी, तो उसको हमने सिंपली बोल दिया कि वो नॉन कॉर्डेट्स हैं, और जिनमें प्रेजेंट थे उनको हमने बोला कि कॉर्डेट्स हैं। ठीक है? नोटोकॉर्ड कहाँ से निकलती है? याद रखिएगा, डॉर्सल साइड से निकलती है, मेसोडर्म के अंदर से। ठीक है? जो डॉर्सल साइड पे मेसोडर्म है ना, उसके बीच में से निकलती है। ठीक है? रॉड लाइक स्ट्रक्चर होती है नोटोकॉर्ड। अब यहाँ पर हम थोड़ा सा ये डायग्राम जो आपको दिख रहा है ना, क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स, ये हम नोटोकॉर्ड, कॉर्डेट, ये जो है ना आपको एक सिंपल सा बस दिमाग में रखना है। कॉर्डेट कौन होंगे? जिनमें नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होगी, और नॉन कॉर्डेट कौन होंगे? जिनमें नोटोकॉर्ड नहीं होगी। अब हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स की। एनिमल्स का क्लासिफिकेशन कैसे और क्या है, चलिए। सबसे पहली बात, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के बेसिस पे हमने क्लासिफाई करा था। एक हमने देखा था सेलुलर लेवल, और एक हमने देखा टिश्यू ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम लेवल। ठीक है? सेलुलर लेवल पे हमने देखा, सबसे पहले हमने क्या देखा था कि पॉरीफेरा जो होता है, पॉरीफेरा वो कैसा है? वो सेलुलर लेवल ऑर्गेनाइजेशन शो करते हैं। वहीं पे टिश्यू लेवल कौन शो करता है? सिरेंट्रेटा, जिसको हम कहते हैं सिनेड्रेरिया, टिनोफोरा, ये कैसा करता है शो? टिश्यू लेवल। और प्लेटर हेलमिंथिस ऑर्गन लेवल। बाकी आपके एस्किल हेलमिंथिस, एनलिडा, रियो, ये सब क्या करते हैं? ऑर्गन सिस्टम लेवल। है ना? अब इसमें बात आती है सिमेट्री कैसे मिलेगी। सिमेट्री सिंपल से एक बात आपको मैंने बताई थी कि देखो भैया, जो आपके टिश्यू लेवल होते हैं, जो आपके सेलुलर लेवल होते हैं, उनमें एसिमेट्रिकल मिलेगी। टिश्यू लेवल वाले में थोड़ा सा एडवांस मतलब रेडियल करेक्टर मिलेंगे। और हमारे ह्यूमन, जैसे हम ह्यूमंस वगैरह हैं, हमें कैसे मिलेंगे? हमें मिलेंगे बायलेटरल। ठीक है? अब बात आती है बॉडी कैविटी होती है और सिलोम्स प्रेजेंट है कि नहीं है। तो हमने देखा कि सिलोम जो है आपके एसिलोमेट जो है, अगर देखो पहली बात तो पॉरीफेरा तो एसिलोमेट है ही है, बट आपके सिलेंट्रेटा और आपका टिनोफोरा और प्लेटेलमेंथिस मतलब टिश्यू लेवल, ऑर्गन लेवल, ये सारे भी एसिलोमेट होते हैं। ओनली आपके जो ऑर्गन सिस्टम लेवल है, ठीक है, वो आपकी क्या है? ट्रू सिलोम शो करते हैं करेक्टर, जो कि एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, एकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा और कॉर्डेटा। ठीक है? और फॉल्स, जिसको हम सूडो सिलोमेट कहते हैं, वो किसमें मिली थी? एस्किल हेलमिंथिस में मिली थी हमको। ठीक है बच्चा? तो यहाँ से ये स्ट्रक्चर टेबल बहुत काम की है। इसको अगर आप याद करते हो तो डेफिनेटली आपको एक फ़ायदा ही मिलेगा कि चीज़ें आपके लिए आसान होगी याद करना। अब नॉन कॉर्डेट और कॉर्डेटा क्या था हमको पता है। कॉर्डेट वो थे जिनमें नोटोकॉर्ड प्रेजेंट थी, और नॉन कॉर्डेट कौन थे? जिनमें नोटोकॉर्ड नहीं थी। ठीक है? तो अभी हम पहले बात करेंगे नॉन कॉर्डेट की, जिनमें नोटोकॉर्ड नहीं है। जैसे पॉरीफेरा, फाइलम पॉरीफेरा। पॉरीफेरा क्या है इनको हम समझते हैं। डायग्राम यहाँ मैंने शायद तक ऐड कर रखा है, तो डायग्राम देख लेते हैं। डायग्राम नहीं है साइकोन स्पॉन्जिला का, आना चाहिए था। चलिए कोई ना।
आई थिंक एनसीईआरटी में नहीं होगा तो नहीं डाला होगा मैंने, वरना मैंने मोस्टली जितनी भी डायग्राम थी ना, मैं नोट्स बनाकर डायग्राम भी डाले हैं। तो देखो पॉरीफेरा का जो ग्रुप है ना, आपको स्पॉन्जेस देखने को मिलेंगे। स्पॉन्जेस जानते हो, जो वाटर को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो ये कहाँ पर मिलेंगे? मोस्टली मैराइन, पानी में मिलने वाले हैं ये, और फ्यू फ्रेश वाटर। इनमें लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कैसे होगा? सेलुलर। और सेलुलर वालों में किस तरह का सिमेट्री पाई जाती है? असिमेट्रिकल पाया जाता है ना। और रेडियल किसमें पाया जाता है बच्चा? टिश्यू लेवल वाले में। टिश्यू लेवल किसमें मिलता है? प्लैटन हेलमिंथेस में मिलता है। टिनो सॉरी, अपने किस में रेडियल किसमें मिलेगा हमको? रेडियल मिलेगा से आपके टिश्यू लेवल वाले में। टिश्यू लेवल में कौन पड़ा था? सिनेड्रेरिया और सिलेंट्रेटा, है ना, जिसको हम कहते हैं, और टिनोफोरा। ये दो अपने मेंबर्स देखे थे। बट यहाँ पर तो हम पॉरीफेरा की बात करें तो पॉरीफेरा में तो सेलुलर लेवल है, तो वहाँ कैसा मिलेगा? असिमेट्रिकल लेवल मिलेगा, है ना। कैनाल सिस्टम प्रेजेंट होता है। कैनाल सिस्टम मतलब पानी का ट्रांसपोर्टेशन के लिए उनके अंदर ही होता है। काइनोसाइट्स कॉलर सेल्स प्रेजेंट होती है। इंट्रासेल्युलर मतलब सेल्स के बीच के अंदर, दोनों मतलब सिमिलर सेल्स होती है। अंदर ही अंदर सेल्स के अंदर, इंट्रा हो रहा है ना, अंदर की बात कर रहे हैं, सेल्स के अंदर ही डाइजेशन होता है। स्केलेटन मेड अप ऑफ स्पैक्यूल्स एंड स्पॉन्जिन। बहुत इंपॉर्टेंट है कि स्केलेटन जो होता है वो किससे बना होता है? स्पैक्यूल्स एंड स्पॉन्जिन से। गुड। और मोस्टली क्या होते हैं? हर्माफ्रोडाइट्स। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है? फ्रैगमेंटेशन के थ्रू। अब रिप्रोडक्शन की यहाँ बात कर रहा हूँ मैं। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है? इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है। इंटरनल फर्टिलाइजेशन क्या होता है? जहाँ पे आपका फर्टिलाइजेशन जो है ना वो बॉडी के अंदर हो रहा है। और अगर एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन की बात करूँ तो आपको फ्रॉग याद आना चाहिए। फ्रॉग का फर्टिलाइजेशन कैसे होता है? बाहर होता है, आउट ऑफ द बॉडी होता है ना। बच्चे समझ रहे हो? और डायरेक्ट डेवलपमेंट नहीं होता है इसमें, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होता है। अब हमें पॉलीफेरा का क्या कैरेक्टर याद रखने? सेलुलर लेवल, असिमेट्रिकल, और इसमें प्रेजेंट होती है कोलर सेल्स, जिसको हम बोलते हैं काइनोसाइट्स। क्वेश्चन पूछ लेगा काइनोसाइट्स किसका एग्जाम किसका कौन से मेंबर से मिलती है। और स्केलेटन जो किससे बना होता है? तो आप क्या बोलोगे? स्पाइक्यूल्स। स्पाइक्यूल्स आपको नाम याद आना चाहिए। स्पाइक्यूल पॉइंट टू पॉइंट लिखा हुआ दिखेगा आपको। और स्पॉन्जिन और हर्मोफोडाइट्स होते हैं। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय फ्रैगमेंटेशन, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इंटरनल होता है इनमें, है ना। ठीक है बच्चा, इसका एग्जांपल क्या होंगे? एग्जांपल याद कर लीजिएगा। साइकॉन, साइकॉन स्पॉन्जिला और यूस्पॉन्जिया। साइकॉन स्पॉन्जिला एंड यूस्पॉन्जिया। ठीक है बच्चा, हम चलते हैं दूसरे मेंबर के बारे में पढ़ने। ये है सिलेंट्रेटा। सिलेंट्रेटा में सबसे पहली बात बताओ, मुझे बताओ क्या होगी? टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन होगा, लिखा हुआ है, बिल्कुल क्लियर लिखा हुआ है। टिश्यू लेवल होगा तो किस तरह की सिमेट्री होगी? रेडियल सिमेट्री, यही बात आपको याद है। ठीक है। और मोस्टली कहाँ मिलेंगे? एक्वेटिक रीजन में मिलेंगे। डिप्लोब्लास्टिक होगी, डिप्लोब्लास्टिक होगी लेवल ऑर्गेनाइजेशन। वहां पे कैसी थी? आपके पॉलीफेरा में कैसी थी? वहां पे डिप्लोब्लास्टिक थी। ठीक है। टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हो गया, हमको पता चल गया। सीनोब्लास्ट विथ नेमोटिसिस्ट प्रेजेंट। नेमोटिसिस्ट प्रेजेंट होंगे इसमें। गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी विथ सिंगल ओपनिंग, मतलब गैसेस एक्सचेंज के लिए आपके गैस्ट्रोवैस्कुलर सेल्स होगी, कैविटी होगी, एक सिंगल ओपनिंग के साथ में। इसमें डाइजेशन जो है वो अंदर भी हो सकता है और बाहर भी हो सकता है। एक्स्ट्रा सेलुलर, इंट्रा सेलुलर। पॉलिप एंड मेडुसा फॉर्म प्रेजेंट। मेटाजेनेसिस ऑब्जर्व इन सम। मेटाजेनेसिस किसी किसी में पाया जाता है। एग्जाम्पल क्या है? हाइड्रा, ऑडमेसिया, ऑरेलिया, ओबेलिया एंड फाइसेलिया। ठीक है बेटा। तो यहाँ पे हमने पॉरीफेरा पढ़ा और हमने पढ़ा सिनेडेरिया, है ना। तो आपने एक बात नोटिस करी कि हम अगर हमें एक चीज बताओ यहाँ पे, क्या पता हो कि लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कैसा है, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कैसा है, तो आप ऑटोमेटिकली पता कर सकते हो कि उसमें किस तरह का सिमेट्री पाई जाएगी। और कुछ करेक्टर्स हमें ऑटोमेटिक पता चल सकते हैं, जैसे कि सिलोम पाया जाएगा नहीं पाया जाएगा। हमने पढ़ा है पॉरीफेरा में कैसा है? असिलोमेट है। सिनेट्रा कैसा है? असिलोमेट है। एक सेकंड, है ना। तो ये बात हमें कहाँ से पता चली? हमें पता चला जब हमने ऑर्गन लेवल देख लिया।
सॉरी, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देख लिया। एक सेकंड, मेरा माइक खेल रहा है, जस्ट अ सेकंड बच्चों। जी, अब हम पढ़ते हैं यहाँ पे एक चीज जो है, या पॉइंट जो आपने देखा होगा, ये मेटाजेनेसिस क्या है, कोई मुझे बताएगा कमेंट सेक्शन में। चलो मैं बताता हूँ, मेटाजेनेसिस कुछ नहीं है कि सिलेंट्रेटा के जो मेंबर्स हैं उनकी लाइफ में दो मेन स्टेजेस होती हैं। पहली, जो मतलब क्या होता है इसमें, जो इनकी लाइफ साइकिल होती है, इनमें दो अलग अलग अब जनरेशन होती है। पहली जनरेशन जो होती है वो होती है आपके सेक्सुअली, और एक होती है असेक्सुअली। जिसमें क्या होता है, आप ऐसे कह सकते हैं मेटाजेनेसिस में कि एक असेक्सुअल सेक्सुअल जनरेशन शो करते हैं ये। तो एग्जांपल्स क्या हैं इसके, हाइड्रा, अडमेशिया, ऑरेलिया, ओबेलिया एंड फाइसेलिया। डायग्राम आपको यहाँ देखने को मिलेगा, डायग्राम भी मैं दिखाता हूँ आपको। डायग्राम मैंने ऐड करा है तो आप देख सकते हैं जी। यहाँ से हमको दिख रहा है, पहला डायग्राम दिख रहा है यहाँ पे ए वाला ऑरेलिया का। दिख रही है स्ट्रक्चर आपको ऑरेलिया की, कुछ ऐसी दिखती है ऑरेलिया की स्ट्रक्चर। ठीक है, इसमें आउटलाइन बनाई एक तरह की। और दूसरी है एडमेसिया पॉलिप्स जिसको हम कहते हैं। ठीक है, एक है सिनोब्लास्ट। सिनोब्लास्ट का डायग्राम भी यहाँ दे रखा है। ठीक है बच्चा, अब हम बात करेंगे टिनोफोरा की। टिनोफोरा जो है, इसमें क्या है, कॉमनली कॉल्ड कॉम जैलिस। कॉम जैलिस क्यों कहते हैं, इसके पीछे रीजन बताता हूँ मैं आपको। सबसे पहले रीजन, ये जो आपको स्ट्रक्चर दिख रही है ना, इसकी जो ये आपको दिख रहा है, लाइक ये मूवमेंट के अंदर जो हमारी मोटर स्ट्रक्चर दिख रही है, इसको अगर थोड़ा जूम करके देखोगे तो आपको दिखेगा ऐसे। ये किस तरह की स्ट्रक्चर बना रही है, बताइए, स्ट्रक्चर कॉम्ब की। तो इसीलिए इसको कहा जाता है, जो इसके मेंबर्स हैं वो होते हैं कॉमनली कॉल्ड कॉम जेलीज। ये पानी में ही मिलते हैं। डिप्लोप्लास्टिक होती है ऑर्गेनाइजेशन। रेडियल सिमेट्री है। 8 रोज ऑफ सीलेटेड कॉम प्लेट्स, इसमें 8 रोज होती है सीलेटेड कॉम प्लेट्स की। देखो ये रही, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, ये कॉम प्लेट्स भी ये रही है ना, 8 होती है। बायोल्यूमिनेसेंस प्रेजेंट होता है, मतलब ये खुद लाइट जनरेट कर सकते हैं। कैसे रिप्रोडक्शन करते हैं, सेक्सुअली। फर्टिलाइजेशन जो होता है वो एक्सटर्नली होता है। इसका एग्जांपल क्या है, फ्लोरोब्रैकिया और टिनोप्लाना। अब हमारे सामने ट्यूनोफोरा या फिर हम कहते हैं फ्लोरोब्रैकिया का डायग्राम है। यहाँ पे बॉल लाइक स्ट्रक्चर दिख रही है, 8 कॉम लाइक स्ट्रक्चर भी हमको दिख रही है यहाँ पे। ठीक है, जिसको हम कहते हैं सीलेटेड कॉम्प्लेट्स, वो भी प्रेजेंट है। और इसकी जो मोटल स्ट्रक्चर है उस पर कॉम लाइक आपकी चीज़ें प्रेजेंट होती हैं। अब बात आती है प्लेटाहेल्मिन्थेस। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैं बताऊंगा, जो कि आपको आगे भी फर्दर पूछ सकता है। प्लेटाहेल्मिन्थेस जो है फाइलम है, और इसका सबसे कॉमनली एग्जाम्पल जो है ना, इसका प्लेटफॉर्म है। ठीक है, ये कैसे होते हैं, डॉर्सी वेंट्रली फ्लैटेंड बॉडी होती है। डॉर्सी वेंट्रली में पतली सी बॉडी होती है। ठीक है, बायलैटरल सिमेट्री शो करते हैं। बायलैटरल सिमेट्री कैसे, जैसे ये है, जैसे ये है डायग्राम आपको दिख रहा है, तो मैं इसको यहाँ से बीच में से काट दूँ। एक सेकंड, जस्ट अ सेकंड, मैंने गलत तरह से काटा है। आप भी कहोगे सर कैसा काटा है आपने। देखो बच्चों, मैं इसको बीच में से काट दूँ तो ये इधर वाली स्ट्रक्चर भी ऐसी ही बनेगी, और इधर वाली स्ट्रक्चर भी ऐसी ही बनेगी। ठीक है, यहाँ से तो मैंने बीच में से काटा है ना, तो सेम हो गए ना। तो ये किस में मिल रहा है, ये मिल रहा है हमारे प्लेटन हार्मोनिक्स में। प्लेटफॉर्म, इसको कॉमनली हम क्या कहते हैं, प्लेटफॉर्म कहते हैं। ट्रिप्लोप्लास्टिक होती है, क्यों, क्योंकि आपको पता है इसमें लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कैसी है, ऑर्गन लेवल ऑर्गेनाइजेशन आ जाती है इसमें। ठीक है, तभी देखो मैंने यहाँ पर बिना देखे पता था, क्यों, क्योंकि मैंने आपके भी डाउट ऊपर क्लियर कर दी इसलिए। असिलोमेट है, ये बात आपको पता है। और असिलोमेट के बाद सूडोसिलोमेट आएगा, तो एस्केलेन हेलमिंथेस के मेंबर में आप देखोगे, आराम से देख लीजिएगा। एंडो पैरासाइटिक होते हैं, मतलब अंदर रहते हैं दूसरे की बॉडी के अंदर, फिर वहां से सक कर कर फूड अपना लेते हैं। हुक्स एंड सक्कर आर प्रेजेंट, मतलब किसी की बॉडी में रहेंगे तो सक्कर तो चाहिए। जैसे अगर आपको खून चूसना है अंदर बैठ के, या आपकी बॉडी में से इसको न्यूट्रिएंट चूसना है, तो ये क्या करेगा, आपके अंदर अपने जो हुक्स होते हैं और सक्कर्स होते हैं उनको गड़ा देगा। एंड देन फिर आपके अंदर से न्यूट्रिएंट चूसने का काम करेगा, इसकी बॉडी सर्वाइव कर सकती है आपके अंदर आराम से।
अब इसमें ना एक स्पेशल जो करेक्टर है ना प्लेटिहेल्मिंथेस का, बहुत बार पूछता है, फ्लेम सेल्स है, वो एक्सक्रीशन के अंदर हेल्प करते हैं। फ्लेम सेल्स होती है वो प्रेजेंट होती है फॉर एक्सक्रीशन, और सबसे ज़्यादा हाई रिजोल्यूशन इनमें कैपेसिटी होती है। मतलब अगर आपने इसको कहीं से मार दिया, कोई भी चीज़ जल्दी से रिजनरेट करने कर लेती है। मतलब आपने कहीं से काटा इसको, ये नई चीज़ बना लेगा, नया ऑर्गन बना लेगा। इसका एग्जाम्पल क्या है, टाइनिया, वेसिकोला एंड प्लेनेरिया। डायग्राम आपको दिख रहा है, ये है टैप वर्म, एक तो बिल्कुल टेप लाइक इस जगह पतला सा होता है, एक है लीवर फ्लूक। अब बात आती है एस्क्लेहेलमिंथेस। एस्क्लेहेलमिंथेस के अंदर सबसे पहली बात बताइए कि इसमें सूडोसोलोमेट होते हैं, या लिखा हुआ होगा कहीं ना कहीं, बिल्कुल लिखा हुआ है। बॉडी कैसी होती है, बॉडी इसकी होती है आपके राउंड वर्म टाइप होती है, सिलेंड्रिकल बॉडी होती है, बायलेटरल सिमेट्री प्रेजेंट होती है और ट्रिप्लोब्लास्टिक होती है। इसमें डाइजेस्ट सिस्टम कंप्लीट होता है, सेक्सेस सेपरेट होते हैं, फर्टिलाइजेशन कैसे होता है, इंटरनल होता है, बॉडी के अंदर होता है। एग्जाम्पल क्या है, एग्जाम्पल देखने से पहले डायग्राम देख लीजिएगा, बहुत अच्छा याद रहेगा आपको। तो ये है आपका राउंड वॉर्म का एग्जाम्पल, राउंड वॉर्म का स्ट्रक्चर देखिए ना, राउंड वॉर्म आपकी बॉडी में पाया जा सकता है। ये एस्केरिस, वाउचेरिया एंड एनक्लाइस्टोमा इसके एग्जाम्पल्स हैं। अब मैं बात करूंगा एनेलिडिया की। एनेलिडिया ग्रुप जो है, इसका सबसे इंपॉर्टेंट हमने पढ़ा था मेटामेरिक सेगमेंट। तो एनेलिडा के जो मेंबर्स हैं, इनमें सेगमेंटेड वर्म्स होते हैं, बॉडी सेगमेंट्स में कटी हुई होती है, सेगमेंट्स बने हुए होते हैं बॉडी के ऊपर, बायोलेटरल सिमेट्री शो करते हैं। क्यों करेंगे, क्योंकि ऑर्गन लेवल सिस्टम इसमें प्रेजेंट है, ऑर्गन सिस्टम लेवल इसमें प्रेजेंट है ना। ट्रिप्लोब्लास्टिक है, ट्रिप्लोब्लास्टिक को मैंने बहुत क्लियरली बताया था आपको कि ट्रिप्लोब्लास्टिक वहाँ देखने मिलेंगे जहाँ ऑर्गन लेवल सिस्टम है। मतलब एक बहुत अच्छी बात मैंने आपको बता दी है, आपको कंफ्यूज कभी नहीं होना चाहिए कि अगर आपके मैंने क्या बताया कि अगर टिश्यू लेवल और आपके सेल लेवल है, सेलुलर लेवल है, तो आपको वहाँ पे मिलेगी ट्रिप्लोब्लास्टिक। बट ट्रिप्लोब्लास्टिक जहाँ पर भी आपके ऑर्गन लेवल आ गया ना, वहाँ समझ लीजिए कि ट्रिप्लोब्लास्टिक पाई जाएगी। ठीक है बच्चा। ट्रू स्लोम्स पाए जाते हैं, क्यों पाए जाते हैं, क्योंकि अभी ये ऑर्गन सिस्टम लेवल के अंदर आ चुके हैं। क्लोज सर्कुलर सिस्टम पाया जाएगा, मतलब खून जो है ना, खून आपकी आपकी धमनियों में बहेगा भाई। ठीक है, कोई ऐसे ओपन स्पेस में नहीं बह रहा। ठीक है, नेफ्रिडियन एंड फॉर एक्सक्रिएशन, जैसे हमने प्लेटिहेल्मिंथेस में जैसे पढ़ा फ्लेम सेल्स, तो ऐसे ही यहाँ पर नेफ्रिडिया जो है आपके एनिडिया के अंदर एक सेल होती है जो कि क्या कर रही है, एक्सक्रीशन में हेल्प करती है। और पैरापोडिया प्रेजेंट इन एक्वाटिक फॉर्म, परपोडिया, इसके बहुत सारे पैर होते हैं, जैसे परपोडिया वगैरह इसे दिख रहे हैं ना आपको, परपोडिया इस टाइप की। अब ये क्या है, अर्थवॉर्म, नेरिस और हिरोंडिया, इनमें सेगमेंटेड बॉडी होती है भाई। सकर्स भी देखो सामने यहाँ के दिखेंगे आपको, इधर साइड सकर्स है, इधर भी देखो सकर्स वगैरह है। समझ में तो आ रहा है, टफ नहीं लगना चाहिए आपको, क्योंकि टफ लगेगा तो वहां से प्रॉब्लम आने लगेगी। मैंने अभी तो आपको बहुत अच्छे से समझाया है, चीजें कैसे समझ में आई आपको, क्योंकि मैंने आपको चीजों को वो कर दिया कि यार, अब मतलब आपको मैंने बेसिक्स बता दिया, बेसिक्स बताने के बाद चीजें हार्ड नहीं लगेगी आपको। ठीक है बच्चा। अब आता है आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा मेंबर की बहुत ज्यादा खास बात है, इसमें मिलता है काइटिनियस या चिटिनियस एक्सोस्केलेटन। मैं सबसे पहले वही पॉइंट बता दूं जो सबसे इंपॉर्टेंट है, ये बात आप ध्यान रखना, हर एक मेंबर की, मैं हर एक फाइलम की सबसे इंपॉर्टेंट जो करेक्टर है ना, जो उसको सबसे इंपॉर्टेंट बनाता है, वो मैं बात करता हूँ सबसे ज्यादा। तो इसमें काइटिनियस एक्सोस्केलेटन पाया जाता है। ठीक है, ठीक है अच्छा। जस्ट सेकंड, माइक तो सही आवाज आ रही है ना मेरी बढ़िया से, कभी कभी क्या होता है माइक थोड़ा टेढ़ा बेढ़ा हो जाता है, एक सेकंड। हाँ, तो लार्जेस्ट फाइलम ऑफ एनिमिलिया, सबसे बड़ा एनिमिलिया का फाइलम है ये। बायलेटरल सिमेट्री पाई जाती है, क्यों पाई जाएगी बायलेटरल, क्योंकि ऑर्गन सिस्टम लेवल इसमें पाया जाता है ऑर्गेनाइजेशन। सेगमेंटेड बॉडी होती है, बट अब से एनलिडा का सबसे इंपॉर्टेंट मतलब फीचर एनलिडा का है ही, लेकिन आर्थ्रोपोडा में भी सेगमेंटेड बॉडी पाई जाती है। सबसे इंपॉर्टेंट काइटिनियस एक्सोस्केलेटन पाया जाता है। अभी कैसे याद रखोगे, अब देखना, ये आपने देखा है राम जी का टिड्डा, राम जी का टिड्डा देखा होगा, तो आपने देखा होगा कि ऐसे एक ना बॉडी के ऊपर आपने देखा होगा एक कड़क सी लेयर होती है, ऐसे केकड़े के ऊपर भी आप केकड़े को यहाँ पर देखोगे ना, ये केकड़ा दिख रहा है आपको, ये वाला है ना। तो जैसे कि अगर मैं यहाँ टिड्डे की बात करूँ तो ये वाली लेयर बहुत टफ होती है,
ऐसे ये वाली लेयर भी बहुत टफ होती है, ऐसे ये वाली लेयर बहुत टफ होती है। तो एक कार्डोनेसिस एक्सोस्केलेटन पाया जाता है, जैसे यहाँ पर भी एक बहुत टफ होती है लेयर, है ना। तो ये क्या है, ये कुछ नहीं है, एक एक्सोस्केलेटन स्ट्रक्चर है जो कि उनको टफ स्केलेटन दे पाती है ना। इसमें क्या होता है, जॉइंटेड अपेंडेज होती है, ये पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये दो पॉइंट इस फाइलम का जान है, मतलब इनसे आप पहचान सकते हो। जॉइंटेड कैसे होते हैं मैं बताता हूँ आपको। जैसे कि इस तरह से, ये आपको राम जी का टिड्डा मान लीजिए, राम जी का टिड्डा है, ठीक है, ये राम जी का टिड्डा विड्डा है, इसके ये इसका मुंह है, ठीक है, समझ लीजिएगा। इसका एक पैर है, तो एक पैर, ये वाला पैर जा रहा है ना इसका, जो इधर तक तो जुड़ जाएगा, फिर वापस इसके ऐसे, फिर ऐसे होगा, ठीक है, या फिर ऐसे होगा, ऐसे ऐसे जाएगा। पहला एक सेगमेंट इधर होगा, एक सेगमेंट इधर होगा। तो इधर क्या होता है, पहला पार्ट तो देखो मेरे डायग्राम में आपको बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश करूँगा कि पहला पॉइंट तो यहाँ तक चले गया, जॉइंट यहाँ तक, फिर एक यहाँ जॉइंट है, फिर यहाँ पर जाएगा अपेंडेज। ऐसे ये भी जा रहे हैं, ये पूरी टांग है, ऐसे तो पूरी टांग है, लेकिन यहाँ जॉइंट आ रहा है, फिर एक जा रहा है, फिर यहाँ जॉइंट है, फिर ऐसे। तो जॉइंटेड अपेंडिसेस पाई जाती है इसमें ना, जिसके हाथ पैर होंगे ना वो जॉइंटेड पाए जाएंगे। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। और स्पेशल चीज, जैसे हमने फ्लेम सेल पढ़ी, नेफ्रेडिया पढ़ा, वैसे ही आपके जो आपका ये जो ग्रुप है, इसके अंदर मालफिजन ट्यूब्यूल पाई जाती है। मालफिजन ट्यूब्यूल जो है आर्थ्रोपोडा के मेंबर जो होते हैं, एज एन एक्सक्रीशन सिस्टम वो काम में लेते हैं। मोस्टली जो होते हैं इसके ओविपेरस होते हैं, ऑर्गेनिज्म या मेंबर्स जो है वो ओविपेरस होते हैं। ठीक है, ओविपेरस का मतलब समझते हो। ओविपेरस वो होते हैं जैसे कि हम ह्यूमंस में एग हम ले नहीं करते हैं ना, हम सॉरी हम विविपेरस है। ओविपेरस वो होते हैं जिनके अंदर इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है, एग लेकिन वो बाहर देते हैं, ठीक है। तो कॉकरोच, बटरफ्लाई, प्रॉन, स्कॉर्पियन और हनी बी कौन होते हैं ये सारे, ये सारे होते हैं आपके, क्या होते हैं, आर्थ्रोपोडा के मेंबर। अब बात आती है मॉलस्क का। मॉलस्क का मतलब सिंपल सा आपको याद है ना, वो शैल ही होता है ना, शेल्फ वाला शंख, याद है ना आपको। तो सॉफ्ट अनसेगमेंटेड बॉडी होती है, अनसेगमेंटेड बॉडी होती है। बायलेटरल सिमेट्री पाई जाएगी, क्यों पाई जाएगी, बहुत अच्छे से याद करा था आपको, क्योंकि ऑर्गन लेवल सिस्टम पाया जाता है। सिलोमेट होंगे, क्यों होंगे सर, क्योंकि ऑर्गन लेवल सिस्टम पाया जा रहा है। बॉडी डिवाइड होती है हेड, फुट एंड विसरल मास में। मेंटल एंड मेंटल कैविटी प्रेजेंट होती है। रेडुला प्रेजेंट फॉर फीडिंग, रेडुला प्रेजेंट होता है फीडिंग के लिए। एग्जाम्पल क्या है, पाइला, ऑक्टोपस, सेपिया एंड लॉलीगो। बहुत आसानी से आपको चीज़ याद हो जाएगी, ठीक है। एक तो पाइला है, एक ऑक्टोपस है, ये किसके मेंबर्स हो गए, आपके मोलस्का के। कुछ स्पेशल करेक्टर्स है मोलस्का के, मोलस्का के कोई स्पेशल करेक्टर तो नहीं है, बट सॉफ्ट होती है बॉडी, अनसेगमेंटेड बॉडी होती है, और सिलेमेट होती है, और हेड, फुट और विसल मास में डिवाइड होती है बॉडी। अब हम पढ़ेंगे काइनोडर्मेटा। काइनोडर्मेटा जो क्या है, कुछ नहीं, क्या आपके मेराइन एक्सक्लूसिव मेराइन ऑर्गेनिज्म होते हैं। एंडोस्केलेटन ऑफ कैल्सियस ऑसिकल्स, कैलकेरियस ऑसिकल्स, एडल्ट रेडियल सिमेट्री, लार्वल बायलेटरल सिमेट्री होती है। मतलब एडल्ट जो है वो रेडियल सिमेट्री शो करेंगे, बट जो लार्वा होगा, लार्वल है ना, वो बायलेटरल सिमेट्री शो करेगा, ठीक है बच्चा। वाटर वस्कुलर सिस्टम प्रेजेंट होता है, वाटर का ट्रांसपोर्टेशन आराम से हो जाता है। कंप्लीटली टाइल सिस्टम होता है और सेक्सेस सेपरेट होते हैं। स्टारफिश, सी उर्सिन, सी कुकुम्बर। आपसे क्वेश्चन पूछेगा, पीसेस का मेंबर नहीं बोलेगा भाई, आपको पीसेस मत बोलना स्टारफिश को। स्टारफिश किसका मेंबर है, काइनोडर्मेटा का, वो कोई मछली नहीं है, ठीक है। नाम आपको लगेगा लेकिन काइनोडर्मेटा का मेंबर है, ठीक है। ये होता है स्टेरियस एंड आपका क्या हो गया, ऑफ्यूरा। ये किसके मेंबर हो गए, एक काइनोडर्मेटा की बात की। डायग्राम सबके सामने है, बहुत क्लियरली दिख रहे हैं डायग्राम, ठीक है। इसमें एक बात याद रखना आपको, जो मैंने यहाँ पर सेकंड नंबर का पॉइंट है ना, एंडोस्केलेटन ऑफ कैलकेरियस ऑसिकल्स। एंडोस्केलेटन जो अंदर स्केलेटन है वो कैलकेरियस ऑसिकल से बना हुआ था। अब हम बात करेंगे हेमिकॉर्डेटा। अभी हम 9वें पेज पे पहुंचे हैं, 14वें पेज तक पहुंच जाएंगे, टेंशन मत लो आप। और लास्ट में आपको बहुत चीज़ों का मैं रिवीजन भी कराऊंगा, तो बने रहो, थोड़ा देर और बनो बेटा,
ठीक है, मैं समझ सकता हूँ क्योंकि आपसे ज़्यादा तो मेरी तबीयत खराब होती होगी, क्योंकि मैं हमेशा टेबल पे तो अपने लैपटॉप और ये पेन टेप रखता हूँ, बट खड़े होकर पढ़ाता हूँ मैं, है ना बेटा? तो मेरी कमर भी दुख जाती है, पूरी कमर अकड़ जाती है। और दूसरा माइक सँभालना है, तीसरा ये कि सिस्टम को बार-बार ऊपर करते रहो। आपको क्या करना है? आपको कॉपी और पेन लेकर नोट्स बनाने हैं, ये तो करना है। बट सर तो खड़े होकर पढ़ रहे हैं। बट रियलिटी है कि दोनों के लिए ही काम टफ है। आपके लिए पढ़ना टफ है और मेरे लिए रेगुलर, क्योंकि पढ़ तो मैंने लिया है, बट उस चीज़ को कन्वे करने के साथ साथ अपने आप को मेंटेन कर पाना, सेम पिच और फ्रीक्वेंसी और सेम इंटरेस्ट बनाए रखना बहुत मुश्किल चीज़ होता है। तो वो आपके साथ के बिना नहीं हो पाएगा, इसलिए पहले 2 मिनट का सब्सक्राइब करने वाला बटन भी जाकर दबा सकते हो और लाइक कर दो। जल्दी से करो, जल्दी लाइक। मैं 2 मिनट वेट कर रहा हूँ आपका। कर दिया क्या? जल्दी करो, जल्दी करो, पहले करो, फटाफट करो, पहले करो, मैं चलूँगा नहीं आगे। ऐसा लगना चाहिए ना कि यार आपको सर सामने के सामने पढ़ा रहे हैं। यार फ्री में इतना कोई कंटेंट आपको अच्छा दे रहा है, जो कि आपको बड़े-बड़े कोचिंग्स पैसे ले लेकर देती है, वो सर आपको फ्रीली पढ़ा रहे हैं। और अच्छी बात है कि डायग्राम्स एनसीईआरटी की लाइन टू लाइन यूज़ हो रही है और हमें एनसीईआरटी की बुक की जगह सब खुद नोट्स बनाकर दे रहे हैं। तो इससे बेटर क्या होता है भाई? इससे बेटर क्या है? और कंसिस्टेंटली वीडियो अपलोड हो रही है 1 जनवरी से, बल्कि 31 जनवरी को खत्म होती है, 1 जनवरी को 12 बजे पहले वीडियो अपलोड हुई है भैया। ठीक है, तो कंसिस्टेंसी से काम होगा। अब आपको 11th-12th के लेक्चर बहुत धड़ल्ले से मिलेंगे। मैं 12th का इसलिए अपलोड नहीं कर रहा क्योंकि मैं 11th का पहले पूरा कोर्स खत्म करा के 12th का फिर शुरू करूँगा, क्योंकि अभी बोर्ड्स भी और आपके नीट भी आने वाला है। तो अगर जिन बच्चों की बायो कमज़ोर है तो वो अगर मेरी वीडियो देख कर जाएँगे तो डेफ़िनेटली उनको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा और बहुत मज़ा आएगा भाई। अभी तो टॉपिक थोड़ा-सा ऐसे चल रहा है कि जो आप बहुत गुस्से में पढ़ते थे, लेकिन आपको सर ने कितना अच्छा पढ़ाया ना मैंने। तो भाई आप मेरे पे ट्रस्ट करो, मैं आपको बहुत अच्छा पढ़ाऊँगा। तो अभी हम बात कर रहे हैं हेमिकॉर्डेटा की। फाइलम हेमिकॉर्डेटा। ये कैसे होते हैं? ये मेराइन होते हैं। अभी तक हमने जितने भी देखे हैं फॉरएवर काइंड इन्फॉर्मेशन, सारे मेराइन निकले हैं। मतलब पानी में ही मिल रहे हैं। क्यों पानी में मिल रहे हैं? क्योंकि आपने प्लांट्स में भी एक बात देखी होगी कि जो शुरुआत हुई ना, उसमें ऑर्गेनिजम्स कहाँ मिल रहे थे? पानी में। धीरे-धीरे कर कहाँ तक? टायरेडोफाइटा तक के बाद में कहाँ पहुँचना शुरू हुए हैं? टेरेस्ट्रियल पे। वरना ब्रायोफाइटा के अंदर तो फर्टिलाइजेशन कहाँ हो रहा था? पानी में। टेरिडोफाइटा भी फर्टिलाइजेशन के लिए कहाँ जा रहा है? पानी के द्वारा इसका ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है। इसके जो मेल और फीमेल के जो सेल्स वगैरह उनका स्पोर्स की फॉर्म में कैसे भी जा रहा है, डिस्पर्सल तो पानी से हुआ है। तो आप देख पा रहे हो कि स्टार्टिंग कहीं से भी लाइफ की स्टार्टिंग है ना, वो पानी से ही हुई है और फिर धीरे धीरे करके टेरेस्ट्रियल लैंड पर आना शुरू हुई है। ऐसे ही जो आपके छोटे और ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जिनको अभी हम पहले पढ़ रहे हैं इस फाइलेंस वगैरह में, तो आपको मैराइन ही दिख रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये थोड़े से प्रिमिटिव टाइप के हैं। तो चलो अभी हम पढ़ते हैं हेमिकॉर्डेटा। हेमिकॉर्डेटा कैसे होते हैं? मैराइन होते हैं और कैसे होते हैं? वॉर्म लाइक, कीड़े लाइक ऑर्गेनिज्म होते हैं। कीड़े, समझते हो ना? कीड़े, कीड़े काटे। बॉडी जो होती है ना डिवाइडेड होती है प्रोबिक्सिस, कॉलर एंड ट्रंक में। अभी सर ये क्या चीज़ आपने बताई हमको? देखो बच्चा, आपको डायग्राम से बताता हूँ। ये डायग्राम आपके इसी मेंबर का है, हेमिकॉर्डेटा का, जिसका नाम है एग्जाम्पल। जो आपको फिगर दिख रही है किसकी है? आपके सामने लिख रखा है बैलेनोग्लॉसस की, जिसमें जो आपकी हेड लाइक स्ट्रक्चर होती है उसको हम क्या कहते हैं? प्रोबोसिस। और ये आपको बताती हुई बड़ी खुशी हो रही है कि किसका मेंबर है? हेमिकॉर्डेटा का। और इसको हेमी क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि आपको पता हो कि इसमें कुछ फीचर्स ऐसे हैं जो कि कॉर्डेट्स में होते हैं। कैसे फीचर्स है सर इसमें? इसमें लिटरल सी एक छोटी सी हमको रॉड लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिल रही है और ट्रंक देखने को मिल रही है। तो एक तरह का लाइटली से फीचर्स आ रहे हैं इसमें हेमी आपके कॉर्डेट्स वाले, इसलिए इसका नाम क्या दिया गया है? हेमी कॉर्डेट्स। तो प्रोबोसिस कहाँ मिल रहा है? हेमी कॉर्डेट्स में। कॉलर इसमें देखने को मिल रही है और आपको ट्रंक देखने को मिल रही है। और थोड़े थोड़े सिमिलर फीचर किससे मिल रहेंगे आपको? जब आप आगे पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा टेल लाइक स्ट्रक्चर और ट्रंक लाइक स्ट्रक्चर जो है एक तरह का कॉर्डेट का ही टाइप होते हैं, कॉर्डेट का ही स्ट्रक्चर होता है। अगर आप बाद में जाकर पढ़ोगे तो समझ में आई आपको बात बच्चा? तो हेमी कॉर्डेट क्यों कह रहे हैं हम इसको?
क्योंकि इसमें कहीं ना कहीं एंड से थोड़ा सा कॉर्डेट वाले नेचर्स इसमें शो हो रहे हैं। ठीक है बच्चा, इसीलिए देखो स्टोमो कोड प्रेजेंट होती है। नाम देखो धीरे धीरे कहाँ आपको मैं कहाँ लेकर जा रहा हूँ, थिंकिंग डेवलप करा दी है ना आपकी, कहाँ किस तरह से वॉल्यूशन को हम पढ़ रहे हैं आपके एक तरह से क्लासिफिकेशन के थ्रू, है ना बेटा। और इसमें सर्कुलेटरी सिस्टम कैसा है, ओपन है। और गिल्स फॉर रेस्पिरेशन, गिल्स प्रेजेंट होते हैं रेस्पिरेशन के लिए। एग्जाम्पल क्या है आपके, ब्लैनोग्लोसस और साइकोग्लोसस। तो ग्लोसस ग्लोसस जहां दिख जाए समझ जाइए कि वो हेमिकॉर्डेट का एग्जाम्पल है। क्या याद करेंगे इसमें अपन, कि मैराइन होते हैं, इनमें 3 पार्ट होते हैं बॉडी के, कौन कौन से, प्रोबोसिस, कॉलर, ट्रंक, जिसको हम कैसे याद करते हैं, PCT, पैकेट। ठीक है, प्रोबोसिस, कॉलर, ट्रंक। ठीक है, इसके अलावा स्टोमोकॉर्ड प्रेजेंट होती है, कैसे याद रखोगे, क्योंकि हेमिकॉर्डेट का नाम ही कॉर्डेट से हाफ कॉर्डेट, हेमिकॉर्डेट है ना, कैसे नाम समझ में आ रहा है आपको, हेमिकॉर्डेट। कॉर्डेट के कुछ नेचर्स इसमें प्रेजेंट है, कुछ फीचर्स इसमें है, और गिल्स इसमें प्रेजेंट होते हैं रेस्पिरेशन के लिए। अब हम पढ़ेंगे कॉर्डेटा, मतलब अब हम वहां आ चुके हैं जहाँ पे हमें कॉर्डेट्स वाले करेक्टर देखने को मिलेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट करेक्टर्स आपको देखने को मिलेंगे। बट एक चीज जो है मैं थोड़ा सा यहाँ पर आपको क्लियर कर देता हूँ, कि कॉर्डेट्स और नॉन कॉर्डेट्स के बीच में डिफरेंस पूछ लेता है, तो प्लीज इस डिफरेंस को हम थोड़ा पढ़ लेते हैं। फिर हम अगर उसको पढ़ेंगे तो ज़्यादा आसान लगेगा हमको पढ़ना। तो देखो, मैंने क्या बात बोली थी, नोटोकॉर्ड में कॉर्डेटा में नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होती है, वहीं नॉन कॉर्डेट्स में एब्सेंट होती है, ये बात मैंने आपको बताई थी। सेंट्रल नर्वस सिस्टम इज डॉर्सल, होलो एंड सिंगल। मतलब आपके 2 तरह के नर्वस सिस्टम होते हैं बच्चा, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, एक होता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में क्या होता है, स्पाइनल कोड और आपके न्यूरॉन्स और आपका हेड पूरा के पूरा सब काम करते हैं। ठीक है बच्चा, तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम इज डॉर्सल, जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है वो कैसा होगा, डॉर्सल होगा, हॉलो होगा, सिंगल होगा। वहीं पे नॉन कॉर्डेट्स में वेंट्रल होगा, आगे की साइड सॉलिड होगा और डबल होगा। फेरिंक्स, फेरिंक्स जो होते हैं पैराफ्लोटेड बाय गिल स्लिट्स, जो फेरिंक्स होते हैं वो पॉलीफ्लेटेड होते हैं बाय गिल स्लिट्स से। वहीं पे नॉन कॉर्डेट्स में गिल स्लिट्स एब्सेंट होती है। हार्ट जो होता है वो होता है वेंट्रल, और हार्ट जो होता है वो पीछे की साइड डॉर्सल, हर डॉर्सल होता है अगर होगा भी तो। अब पोस्ट एनल पार्ट टेल इज प्रेजेंट, जो मैं बात आपको बता रहा था ना ट्रंक वाली टेल वाली है ना वो वाली, तो वो टेल प्रेजेंट किस में होगी, कॉर्डेट्स के अंदर। वहीं पोस्ट एनल टेल इज एब्सेंट, मतलब कि बाद में जो टेल है वो नहीं दिखना बंद हो जाती है, तो पोस्ट एनल टेल नहीं होती है। ठीक है अच्छा, गिल स्लिट्स क्या होती है इस डायग्राम में आप समझ सकते हैं। कैसे सर, समझिएगा आप। चलिए मैं आपको बताता हूँ बहुत अच्छे से। तो ये मैंने क्या बोला, अगर कॉर्डेट होगा तो उसमें गिल स्लिट्स होगी। तो ये गिल स्लिट्स आपको दिख रही है लाइन लाइन से बीच में, ये गिल्स है और इसमें एक स्लिट लाइक स्ट्रक्चर है। एक ये नर्व कॉर्ड है, कैसी है, डॉर्सल साइड पे है, हॉलो है खाली बीच में से, एंड सिंगल है। ठीक है, पोस्ट एनल पार्ट इसमें प्रेजेंट होगा, टेल, इसको हम कहते हैं टेल। पीछे की साइड जो पार्ट होगा वो प्रेजेंट होगा, एनल साइड, पोस्ट एनल साइड प्रेजेंट होगा। तो मैं नोटो कोऑर्डिनेट्स के अगर मैं फीचर्स आपके सामने डिस्कस करूं तो आप क्या बोलोगे, नॉन इसमें नोटो कोड होगी, इसमें और नोटो कोड जो है वो क्या होगी, डोर्सल साइड पे होगी, हॉलो होगी, एंड क्या होगी, आप बोलोगे सिंगल होगी, अकेली होगी। और फिर आपने बात करेंगे क्या, कि सर इसमें टेल पाई जाएगी एंड गिल्स के साथ में गिल स्लिट्स भी होगी सर। ठीक है बच्चों, तो ये है नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होती है, डॉर्सल हैलो नर्व कॉर्ड होती है, फेरेंजियल गिल स्लिट्स होती है, और पोस्ट एनल टेल होती है, और क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। ठीक है बच्चा, एक जगह मैंने क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ा था, वो मुझे याद बता सकते हैं कहाँ पढ़ा था अपन ने, हमने पढ़ा था एनिलिडा के अंदर। ठीक है, एक जो मैं पॉरीफेरा वाले ग्रुप के अलावा जो मतलब मैं बात कर रहा था ना, आपने नॉन कोऑर्डिनेट सी नोटो जिनमें, जस्ट अ सेकंड, ओए, मैं बात कर रहा था कि जो नॉन कोऑर्डिनेट्स होते हैं जिनमें नोटो कोड प्रेजेंट नहीं है,
तो उसके अंदर एपोरिफेरा वगैरह हमने 2-3 ग्रुप है, एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा है ना वगैरह, प्लैटिहेलमिंथेस, हेमिकॉर्डेट्स वगैरह, थोड़ा बहुत हमने ग्रुप्स पढ़े, वो भी पहले जितने ही पढ़े। तो उसमें आप एक एनिलिडा का थोड़ा सा याद रखिएगा कि एनिलिडा में कैसे फीचर्स हैं। वहाँ पे इसका एक्सेप्शन तो आपको देखने को मिलेगा कि वहाँ पर आपको क्लोज सर्कुलर सिस्टम मिलेगा देखने को। तो थोड़ा सा बाकी जो हम बाद में देखेंगे वो हमको पहले एक प्रिमिटिव ऑर्गेनिज्म में देखने को मिल गया, एनिलिडा के मेंबर्स वगैरह में देखने को मिल जाता है कैरेक्टर। बाकी आपको क्लोज सर्कुलर सिस्टम कहाँ मिलेगा, जो कि कॉर्डेट्स हैं उनमें ही देखने को मिलता है। ठीक है बच्चा। अब आता है सब फाइला ऑफ कॉर्डेट्स। तो कॉर्डेट क्या है, एक फाइलम है और उसकी सब फाइलम है कॉर्डेटा। सब फाइलम सॉरी अपना फाइलम जो है कॉर्डेटा, और सब फाइलम क्या होगा, यूरोकॉर्डेटा, सेफेलोकॉर्डेटा और वर्टेब्रा। यूरोकॉर्डेटा, अब आपको सेफेलोकॉर्डेटा और यूरोकॉर्डेटा में कुछ याद नहीं ना आपको, इसको एनसीईआरटी में सिंपल सिंपल आपको क्या दे रखे हैं, एग्जांपल दे रखे हैं, एसिडिया एंड ब्रैंकोस्टोमा। ठीक है बच्चा, ये याद रखना हमको। अब हमारा आता है वर्टिब्रेटा। वर्टिब्रेटा क्या है, क्यों है, कैसे है। ठीक है बच्चा, वर्टिब्रेट्स में आपके क्या प्रेजेंट होता है, हम कहते हैं कॉर्डेट्स प्रेजेंट, वो कॉर्डेट्स से ही टाइप है वर्टिब्रेटा। ठीक है, तो वर्टिब्रेटा को समझने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात थी कि यहाँ पर मैंने एक टेबल लगाई जो कि एनसीईआरटी से निकाली हुई टेबल है। तो वर्टिब्रेटा को हम दो चीज़ों में डिवाइड कर सकते हैं, एक होते हैं अग्नाथा जिनके जॉज नहीं है, जबड़ा नहीं है ऐसे, और एक है ग्नास्थोस्टोमा जिनके पास क्या है, जॉज है, जबड़ा है। तो अब इसकी बात करूँ अग्नाथा की क्लास कौन सी होगी, एक तो साइक्लोस्टोमेटा। ठीक है, वहीं ग्रेस्टोस्टोमेटा की जो है जिनमें जबड़ा है उसके अंदर दो हो जाती है, एक तो मछली के पीसेस वाली बियर फिन्स, और एक होती है टेट्रापोडा जिनके पास क्या है, लिम्स है, हाथ वगैरह है। ठीक है बच्चा, जस्ट अ सेकंड, मेरा माइक थोड़ा टेढ़ा हो रहा है जी। तो अग्नाथा कौन होंगे, ऐसे जिनके पास जबड़े नहीं है। और आपके क्या बताया मैंने, नाइथोस्टोमेटा कौन होंगे, जिनके पास जबड़े हैं। उसके भी दो टाइप हमने करे, पीसेस और टेट्रापोडा। पीसेस में कौन आएंगे, जिनके पास फिन्स है, और जिनके पास लिम है उनको क्या बोलेंगे, उनको हम बोलेंगे टेट्रापोडा। कौन कौन आएंगे इसके अंदर मेंबर्स में, जो क्लास, जैसे कि अभी हमने क्या पढ़ा कि किंगडम के अंदर फाइलम होता है, फाइलम में क्लास होती है। तो क्लास कौन कौन सी आएगी इस फाइलम के अंदर, जो आपका फाइलम है कॉर्डेट्स के अंदर, वर्टेब्रेटा उसका एक टाइप है, उसमें कौन कौन सी क्लासेस आ रही है। जो टेट्रापोडा की बात करूंगा, तो टेट्रापोडा में एम्फीबिया, रेप्टाइलिया और एविस और मैमल्स। वहीं पीसेस में कौन कौन है, कैंड्रोकाइथिस एंड ऑस्टियोकाइथिस। ठीक है, और अगर मैं बात करूंगा अपने अग्नाथा में, जिनमें जॉज नहीं होते, जबड़े नहीं होते, तो आएगी साइक्लोस्टोमेटा। ठीक है बच्चा, अब हम थोड़ा सबसे पहले पढ़ेंगे हमारा अग्नाथा के मेंबर को, अग्नाथा जी के मेंबर को। अग्नाथा के मेंबर को, अग्नाथा क्यों, लैक जॉ, जबड़े नहीं है ना। तो कैसे होते हैं, जॉलेस, जॉलेस फिश होती है। एक्टो पैरासाइटिक, पैरासाइटिक तो होती है, दूसरी छोटी छोटी फिशेज पे डिपेंड करती है। कार्टिलेजिनस स्केलेटन होता है, क्लोज सर्कुलेशन होता है। एग्जाम्पल क्या है, पेट्रोमाइजोन और माइक्सिन। कुछ नहीं है, जिनमें जॉ नहीं होते उनका ही बात है। कार्टिलेजिनस स्केलेटन होता है, और जिससे आपके डायग्राम दिख रहा है ये वाला, ये क्या है, जॉलेस है, जबड़ा नहीं है। एग्जाम्पल क्या है, पेट्रोमाइजोन। एक और एग्जाम्पल क्या था, माइजिन, पेट्रोमाइजोन और माइजिन। अब बात आती है क्लास कॉन्ड्रिकाइथिस की। ये कौन सी है, ऐसे जिनमें जबड़े हैं, साथ ही साथ में जिनकी फिन है, उसे हमने रखा है कैंड्रोकाइथिस में, कैंड्रोकाइथिस। और एक और कौन सी है, ऑस्ट्रियो वाली है ना। तो कार्टिलेजिनस फिश होती है, इसमें एयर ब्लैडर नहीं होती है। प्लाइकॉइड स्केल्स होते हैं भाई, स्केल्स क्या होते हैं, ऐसे 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 से आपको स्केल देंगे बॉडी के ऊपर। ठीक है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन समझते हो, बॉडी के अंदर हो रहा है।
एग्जाम्पल क्या है, शार्क और रे। ठीक है, कार्टिलेजिनस फिश इसको कहते हैं। ये जो कैंड्रोकाइट्स है ना, इनमें क्या कार्टिलेज प्रेजेंट होता है अंदर ना, तो इसलिए इनको क्या कहते हैं, कार्टिलेजिनस फिश कहते हैं। एग्जाम्पल क्या है, स्कोलोडॉन, क्रिस्ट्स, ये फिशेज हैं जो आपके सामने दिख रही हैं फिशेज। इनके पास जबड़े हैं, फिन है, इसीलिए इनको रखा गया है आपके कॉन्ड्रिकाइथिस में। ठीक है बच्चा, अब बात आती है ऑस्टिकाइथिस में। कॉन्ड्रिकाइसिस में सी से कॉन्ड्रिकाइसिस और सी से कार्टिलेजिनस फिशेज, दोनों सेम चीज़ है। बट जो आपकी ऑस्टिकाइथिस है उसमें आता है ओ, और बोनी में भी आता है ओ। तो याद रखिएगा, ऑस्टिकाइथिस वो फिशेज हैं जो कि बॉनी फिशेज होती हैं। ठीक है, बॉनी फिशेज कौन सी होती है, रोहू और आपकी हिप्पो कैंपस दिख रही है, कटला दिख रही है, ये आपके एग्जाम्पल होते हैं। इनमें एयर ब्लैडर प्रेजेंट होते हैं, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है। वहीं पे आपने देखा था कि इसमें इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है और एयर ब्लैडर नहीं होते। ठीक है, ओपरकुलम प्रेजेंट होता है। तो अगर मैं आपको डायग्राम दिखाऊं यहाँ पे, तो हिप्पो का ये है हिप्पो कैंपस, जो मतलब हिप्पोपोटामस जैसे दिखता है थोड़ा सा, शक्ल दो कितनी अजीब सी है। और एक है काटला या फिर रोहू जो है, वो भी इसका एग्जाम्पल है, जो कि ज़्यादा लोग फिशी वाली खाते हैं। छोटी होती भी, ज़्यादा बड़ी होती नहीं है, आराम से खाने लायक, मतलब जो लोग खाते हैं ना, तो साइज एक होता है ना यार, 1 डेढ़ 2 किलो तक की आराम से होती है ये। और एक सी हॉर्स वगैरह, सी हॉर्स की खासियत है, सी हॉर्स में मेल जो होता है ना, वो अपने बच्चों को ध्यान रखता है। ये एक एक्स्ट्रा फैक्ट है, काम का नहीं है लेकिन याद रखिएगा। अब हम पढ़ने वाले हैं बच्चा एम्फीबिया। किसके मेंबर से भाई सारे ये सारे वर्टिब्रेट्स हैं प्लस सर, लेकिन ये वो हैं जिनके फिन नहीं है, लिम्ब है सर, लिम्ब। तो पहले हम पढ़ेंगे एम्फीबियम। एम्फीबिया वो है, ब्रायोफाइट से याद आ रहा है, एम्फीबियन कौन होते हैं, जो कि फर्टिलाइजेशन कहाँ करते हैं, फर्टिलाइजेशन करते हैं पानी के अंदर, और पानी प्लस लैंड दोनों जगह रहते हैं ये लोग, एम्फीबियन दोनों जगह रहते हैं, इसलिए इनको कहते हैं एम्फीबियन। ये लिव ऑन लैंड एंड वाटर। इनकी स्किन कैसी होती है, थोड़ी चिकनी होती है ऊपर से। 3 चैम्बर हार्ट होता है। फर्टिलाइजेशन कैसे होता है, फर्टिलाइजेशन इनका होता है एक्सटर्नल। फ्रॉग, टोड, सिलेमेंडर, ये इसके एग्जाम्पल्स हैं। डायग्राम देख सकते हो, इनकी जो स्किन होती है ना, थोड़ी सी आपको ऐसे दिखेगी चिकनी सी। ठीक है, अब आता है रेप्टिलिया। रेप्टिलिया 3 चैम्बर होते हैं, एक्सेप्शन आपको पता है क्रोकोडाइल होते हैं। ठीक है, रेप्टिलिया कौन होते हैं, रैंकर चलते हैं, ड्राई स्केली स्किन होती है, कोल्ड ब्लडेड होते हैं भाई, कोल्ड ब्लडेड मतलब अब क्या होगा मैं आपको बता देता हूँ एक बात। कोल्ड ब्लडेड वो एनिमल्स होते हैं कि जिनको सर्दी के अंदर क्या करते हैं, इनका खून जम जाता है, तो एक चीप ऐसे पीरियड में चले जाते हैं जहाँ पे ये करते एक जगह पड़े रहते हैं। जैसे आपने चुपकली को कभी सर्दी में नहीं देखा होगा दीवारों पे घूमते, क्यों, क्योंकि वो कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स में आती है। और कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स की खासियत है कि जब भी सर्दी पड़ेगी तो वो एक जगह फिक्स, ना हिलेंगे ना डुलेंगे, एक जगह पड़े रहेंगे। मतलब एक तरह से मरने वाली, एक तरह के आप कह सकते हैं कि वो एक साइलेंट स्टेज में जा सकते हैं, जहाँ पर उनका मेटाबॉलिक रेट, यहाँ तक कि रेस्पिरेशन सब रेट डाउन हो जाती है। क्यों डाउन हो जाती है, क्योंकि उनको एक तो अपनी एनर्जी बचानी है, उनको सर्दी का पीरियड निकालना है, ना कुछ खाते हैं ना कुछ पीते हैं, बस पड़े रहते हैं। और फिर जैसे ही गर्मी स्टार्ट होगी वापस चलना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है बच्चा, तो रेप्टिलिया का हमने देखा, स्नेक, लिजर्ड, क्रोकोडाइल, ये सर्दियों में नहीं निकलते, बारिश में आपने बहुत देखा होगा उनको निकलते हैं। ठीक है बच्चा, तो क्या हो गया, रेप्टिलिया हो गए, कैसे होते हैं, कोल्ड ब्लडेड होते हैं, 3 चैम्बर्ड होते हैं, एक्सेप्शनल क्रोकोडाइल 4 चैम्बर्ड होते हैं। क्वेश्चन वैसे पूछा नहीं गया क्योंकि ये इसको पता होता है इसलिए नहीं पूछता है, लेकिन हमको पता होना चाहिए, एक्सेप्शन आगे कभी जिंदगी में काम आ सकता है बच्चा। ठीक है, रेप्टाइल्स का क्या है, कैमेलियन, ये आपने देखा होगा, बहुत लंबी इसकी, बहुत इसकी लंबी वो होती है जुबान, दूर तक, नेशनल टीवी में आपने देखा होगा कभी। ये है आपका क्रोकोडाइल, ये है आपका सिलियन, इसको हम बोलते हैं कछुआ टाइप का। और नाजा नाजा आपको पता ही है, रात के वक्त टाइम बात नहीं करते इसके बारे में। अभी हम बात करेंगे एविस। एविस कौन होते हैं, एविस होते हैं आपके पक्षी। इसमें बहुत अच्छी खास बात जो है ना, मैंने यहाँ तक यहाँ लिखी नहीं है, इनके पास होती है, इनकी जो होती है ना एयर, जो होते हैं ना एयर आपकी बोन्स के अंदर कैविटीज होती हैं, तो इसलिए खाली होती है बोन्स। ठीक है, तो एविस जो है फेदर्स प्रेजेंट होते हैं इनमें, फोर लिम्स मॉडिफाइड इनटू विंग्स, मतलब जो आगे वाले जो लिम्स हैं वो किस में मॉडिफाई हो जाते हैं, आपके
विंग्स के अंदर एयर कैविटी प्रेजेंट होती है। एयर कैविटी क्यों काम करती है? इनको हल्का रखती है, इससे ज़्यादा उड़ पाते हैं, और ये 4 चैम्बर्ड होते हैं। अब मैं आपको एक बात बहुत अच्छे से बताता हूँ, जो कि है ना चीज़ें आपको याद करने में हेल्प करेगी। एक सेकंड दीजिएगा। हाँ, हाँ, तो देखिए, यहाँ पर अभी हम एविस की बात कर रहे हैं, तो हमने देखा कि इसमें एयर कैविटी होती है और इसके अंदर 4 चैम्बर हेड होता है। 4 लिम्ब जो है मॉडिफाइड हो जाते हैं विंग्स के अंदर। अब मैं जो आपको एक बात बताना चाह रहा था, पहले एग्जांपल देख लीजिए कि ये तो पिजन, पिकॉक, पेंगुइन और सब क्या है, ये सभी आपके एक तरह के एवीज हैं। पर मैं जो आपको एक बात बताना चाह रहा था वो ये है कि इस डायग्राम को आप समझना, इससे आपको चैम्बर ऑफ हर्ड याद हो जाएंगे। कैसे याद होंगे बताता हूँ आपको। देखो अच्छा, होता क्या है कि या बस इस डायग्राम को देखने की कोशिश करना, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ जो चीज़ें, वो बस आप फोकस कर याद करना, चीज़ें याद हो जाएगी आपको। जो पानी में रहता है, पानी में सबसे शुरुआती जीवन होगा, तो जो पानी में रहने वाले ऑर्गेनिज्म जैसे फिश वगैरह हो गए, इनमें आपको कैसे हार्ट मिलेंगे? 2 चैम्बर। बहुत अच्छी चीज़ बता रहा हूँ आपको। और जो पानी और जमीन के बीच में रहने वाले जो ऑर्गेनिजम्स हैं, इनके इनके पास क्या मिलेगा? इनके पास मिलेगा 3 चैम्बर मोस्टली के पास। एक्सेप्शन आपको याद है, क्रोकोडाइल। और ऐसे जो पर्टिकुलरली कहाँ रह रहे हैं, जमीन पे ही रह रहे हैं, जैसे हम ह्यूमंस में कितना है? 4 चैम्बर हार्ट होता है। और जो बर्ड्स हैं, जो बर्ड्स उड़ चुकी है, ये भी थोड़ी एडवांस टाइप की है, तो इनमें भी 4 चैम्बर हार्ट होगा। मतलब जितना ज़्यादा प्रिमिटिव होगा, जितना ज़्यादा पुराना टाइप का, मतलब जिनका पानी से जुड़ा होगा, उनमें 2 चैम्बर होंगे। जैसे जैसे आप पानी और लैंड के बीच में हो तो आपके 3 चैम्बर हो जाएंगे। और आप पर्टिकुलरली अगर आप जमीन पर रहते हो तो आप 4 चैम्बर होंगे। और अगर आप हवा में उड़ते हो तो भी आपके 4 चैम्बर होंगे। मतलब 4 चैम्बर सबसे हाईएस्ट ज़्यादा चैम्बर वाला हार्ट होता है ना, वो वाली बात होगी ना। ठीक, अब बात आती है मैमलिया, जो कि हम हैं, मैमल्स। इनमें मेमोरी ग्लैंड मिलती है। मतलब मेमोरी ग्लैंड से होती है, जो मदर्स होती है वो फीडिंग कर पाती है अपने बच्चों को। हेयर ऑन स्किन, हेयर होती है स्किन पर, हेयर होते हैं स्किन पर। और मोस्टली वीवी पैरस होते हैं। वीवी पैरस कौन होते हैं? जो कि इंटरनल फर्टिलाइजेशन के बाद में बच्चों को सीधे जन्म देते हैं। ठीक है, और ये कैसे होते हैं? वार्म ब्लडेड होते हैं। तभी तो हमारे को हमें स्वेटर पहनना पड़ता है सर्दी में, हमारे ब्लड को हमें गर्म रखना होता है। इसलिए जो मैमलिया होते हैं, मैमल्स होते हैं, वो वार्म ब्लडेड होते हैं, जैसे ह्यूमन, डॉग, व्हेल, बैट। और इनमें मैमल्स में बात है कि पीरियड साइकिल्स भी आती हैं मैमल्स में। ठीक है बच्चा, डायग्राम आपको दिख रहा है। सब मैमल्स जैसे कि ऑर्निथोकाइनेकस, मॉर्कस, पेट्रोपस, इटेरोपस, ये क्या बोलते हैं, टेरोपस, और बैलेनोटेरा। ठीक है। एक प्लेटिपस नाम का एक जीव होता है, वो क्या होता है, उसकी क्या स्पेशलिटी है, आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा। मैंने इसलिए पूछा क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछ लेता है। ठीक है अच्छा, अब ये जो शीट है ना, ये शीट मैंने कहाँ से निकाली है? ये शीट मैंने निकाली है आपके एनसीईआरटी से ही निकाली है। और इसको मैं क्यों पढ़ा रहा हूँ? क्योंकि ये पूरा रिवीजन करा देती है। अपन ऐसे ना टेबल्स को छोड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि टेबल्स में वो दम है जो आपको मैं पढ़ाने के बाद रिवाइज नहीं कर पाऊंगा ना, वो टेबल्स आपको रिवाइज करा पाएगी। क्योंकि मैं आपको पढ़ाऊंगा, मैं टेबल रिवाइज करूंगा, टाइम लगेगा। बट लिटरली अगर आपने टेबल्स को खुद नहीं पढ़ा ना, तो आपको मेरे बाद में समझ में आ जाएगी जो मैंने पढ़ाई चीज़ें। देखो कैसे समझना, सारा सार है। लेवल ऑफ पॉरीफेरा की बात करता हूँ। पॉरीफेरा में किस तरह के लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हमने पढ़ा था, मुझे बताओ, जल्दी से बताओ। तो आप बोलोगे सेलुलर लेवल ऑर्गेनाइजेशन पढ़ा था। सिमेट्री कैसे पाई जा रही थी? वैसे तो इसमें वेरियस लिखा, लेकिन हमने क्या पढ़ा था? असिमेट्रिकल होते हैं मोस्टली, है ना। सिलोम एब्सेंट होंगे, ये हमने पढ़ा था। सेगमेंटेशन, सेगमेंटेशन होते ही नहीं। कब तक नहीं होंगे? आपके एनिलिडा में आपको देखने को मिलेंगे सीधे जाकर, तो सेगमेंटेशन तो मैं सब जगह छोड़ दूंगा। डाइजेस्ट सिस्टम एब्सेंट होता है, एंड सर्कुलेटरी सिस्टम एब्सेंट, रेस्पिरेटरी सिस्टम एब्सेंट। इसमें फीचर्स क्या होते हैं? पोर्स प्रेजेंट होते हैं, कैनाल्स इन वॉल्स। ठीक है, बात बहुत क्लियर है। अब हम बात करते हैं सिलेंट्रेटा या निडेरिया की। टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन होगा। टिश्यू लेवल में आती है आपका कैसा आ जाएगा? रेडियल लेवल ऑफ
सिमेट्री, सिलोम एब्सेंट। सीधे जाकर आपको कहाँ तक जाना है, प्लेटन हेलमिंथिस तक या फिर एस्केलन हेलमिंथिस में आपको देखना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, और इसके बाद सेगमेंटेशन तो हम बात ही नहीं करेंगे। डाइजेस्ट सिस्टम, जब तक आप कहाँ नहीं पहुंच जाते, एस्केलन हेलमिंथिस में आपको थोड़े से प्रॉपर्टीज देखना स्टार्ट होने लगेगी, थोड़े एडवांस वाले। ठीक है, और सिनोब्लास्ट प्रेजेंट होते हैं, हमने डायग्राम में भी देखा था। टिनोफोरा टिश्यू, टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन होती है। सिमेट्री रेडियल, सिलोम एब्सेंट, सेगमेंटेशन एब्सेंट, डाइजेस्ट सिस्टम इनकम्प्लीट। और ये कॉम्प्लीट फॉर लोकोमोशन होता है किसमें, टिनोफोरा में। क्या याद आ रहा है वो आपको, वो स्ट्रक्चर याद आ रहा है, बॉल जैसा था, उसमें आपको ऐसे ऐसे याद आ रहा है स्ट्रक्चर। प्लेटन हेलमिंथिस फ्रैगमेंटेशन का देखकर नाम सुना होगा आपने। इसमें सकर्स होते हैं, फ्लेम सेल्स होती हैं, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑर्गेनाइजेशन होती है, बायलेटरल होती है बॉडी। एक्सियल हेलमिंथिस ऑर्गन सिस्टम बायलेटरल, सूडोसोलोमेट्स होती है बॉडी, पता है आपको। डाइजेस्ट सिस्टम सबसे ज्यादा पहली बार कंप्लीट किसमें देखने को मिला हमको, एक्सियल हेलमिंथिस में। बाकी ऊपर आपको जितने मेंबर्स हमने पढ़े उनमें नहीं है, नहीं है ना। वॉर्म शेप होती है इनकी बॉडी है ना, जो एक्सियल हेलमिंथिस के मेंबर्स हैं। एनिलिडा सबसे स्पेशल कैरेक्टर, सेगमेंटेशन प्रेजेंट होती है, सिलोमेट बॉडी होती है, सब चीज़ें प्रेजेंट होती हैं। कंप्लीट होता है एक तो आपका डाइजेस्ट सिस्टम, और आपके प्रेजेंट होती सब चीज़ें, जो भी चीज़ें बात करी, और बॉडी सेगमेंटेड लाइक रिंग्स। बाकी जगह आप देखोगे, बाकी जगह आपको मोस्टली रेडियल और बायलेटरल प्रेजेंट ही मिलेगा। एक आपकी इकायोडर्मेटा में आपको रेडियल मिलेगी, इकायोडर्मेटा के अंदर रेडियल मिलती है, जो कि ऑर्गन सिस्टम होने के बाद में की बात है, वरना आपको कहाँ टिश्यू लेवल के अंदर ही देखने को मिल रही थी रेडियल वाली है ना। और सेगमेंटेशन आर्थ्रोपोडा और एनिलिडा का एग्जांपल इन दोनों में देखने को मिल जाता है। ठीक है, बाकी जगह आपको एक्सटेंट मिलेगा, लेकिन एक कॉर्डेट्स में कहीं की जगह आपको प्रेजेंट मिलेगा, कॉर्डेट्स में मिलेगा। ठीक है, कॉर्डेट्स कौन थे, जिनमें नोटोकोड प्रेजेंट थे। ठीक है, हॉलो नर्व कॉर्ड गिल स्लिट्स वगैरह प्रेजेंट थे। हेमिकॉर्डेट की एक बात हमको जो याद आ रही कि बॉडी किसमें, प्रोबोसिस कॉलर और ट्रैंक में डिवाइड होती है। एक काइनोडर्मेटा की मैं बात करूंगा तो काइनोडर्मेटा के अंदर वाटर वेस्कुलर सिस्टम और रेडियल सिमेट्री है। ठीक है, और अगर मैं मॉलस्का की बात करूंगा, एक्सटर्नल स्केलेटन शैल यूजुअली प्रेजेंट होता है। आर्थ्रोपोडा की मैं बात करूंगा तो एक्सोस्केलेटन जो होता है विथ क्यूटिकल जॉइंटेड अपेंडिज होती है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है आर्थ्रोपोडा का, क्वेश्चन आपसे पूछेगा आर्थ्रोपोडा के स्पेशल कैरेक्टर क्या है, तो आप क्या बोलोगे, जॉइंटेड अपेंडिज। एनिलिडा का सेगमेंटेड बॉडी। तो ये था हमारा चैप्टर 4, सबसे टफ, सबसे हार्ड, जो कि सबको हार्ड लगता था, लेकिन मैंने आपके लिए बना दिया आसान। अब कोई दिक्कत हो तो कमेंट सेक्शन आपके लिए खाली पड़ा है, बताइएगा। बाकी आपके भाई ने पूरी मेहनत करी है, सब्सक्राइब करना ना भूले। रात के बज चुके हैं 11, अगर आपको विश्वास ना हो तो मैं आपके सामने दिखा भी सकता हूँ निकाल के, क्योंकि क्लास रिकॉर्ड करने का टाइम मुझे नहीं मिल पाता, बाकी क्लासेस भी रहती है। 11:02 यहाँ पर हो चुके हैं, और अभी हम ये रही हमारी PDF। तो चलिए मिलते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाय, जय हिंद, जय भारत।